बिना आवाज़ करे समझते हुए लिखेंगे और नोट करते चलेंगे। जैन धर्म सही है। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा जैन धर्म में? देखो बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों हमने कहा था कहाँ से निकले हुए हैं, बताओ। जैन धर्म और जो आपका बौद्ध धर्म है वो दोनों निकले कहाँ से हैं, जल्दी बोलो। हिंदू धर्म से निकले हुए हैं ना। ये दोनों हिंदू की क्या कर रहे थे, अवहेलना कर रहे थे। जैसे मान लो कि मूर्ति पूजा नहीं अच्छी नहीं है, हिंदू धर्म में करते हैं लोग, है ना। कुछ चीज़ें और बताई उन्होंने जो कर्म कांड करते हैं, जैसे अगर 13वीं करते हो 10वां करते हो ना डेथ होने के बाद, तो बोले ये कुछ सही नहीं है। तो आपने देखा होगा जो बौद्ध में लोग होते हैं वो ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि अहिंसा मत अपनाओ। क्या नहीं अपनाओ? अहिंसा, मतलब आप हिंसा मत करो, सॉरी हिंसा नहीं करनी है आपको। वो मना करते हैं इस बात को लेकर। मूर्ति पूजा पर मना करते हैं, लेकिन बाद में मूर्ति पूजा का उन्हें वहाँ मिलेगा हम लोगों को। मंदिर इनके बने हैं तो मूर्ति भी बने हुए हैं, वो बात की बात थी, वो हमने आपको सब बता दिया था। जैन धर्म की बात करते हैं तो सब पहले पूछेगा संस्थापक। पहला ही क्वेश्चन आपका बनता, लिखो संस्थापक कौन थे, बोलो संस्थापक या प्रवर्तक कह सकते हो आप। हाँ लिखो फटाफट, ऋषभ देव। हाँ लिखते चलिए, ऋषभ देव। बच्चे तो लिखते नहीं आप। ऋषभ देव सारा है ना इसका, ऋषभ देव। पहला क्वेश्चन हो गया, ऋषभ देव कौन से वो थे, कौन से नंबर के? पहले थे पक्का या दूसरे थे? पहले थे, गुड। तो पहले थे। कितने हुए थे टोटल कुल अगर पूछेगा कितने? अब देखो इनको ना क्या बोलते हैं, तीर्थकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थकार। अब देखो 14 तो आपको लिखने हैं नहीं अभी यहाँ पर, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। जो मैन है उनको बता देंगे हम। तो आपके कितने हो टोटल? 24 हैं। और 24 जो अंतिम थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जो हमने वीडियो डाला था उसमें ये चीज़ें हमने बताई थी। बोलो यस या नो। नोट करते चलो आराम से, रिलैक्स होके, कोई जल्दीबाजी नहीं ज़्यादा, ठीक है, आराम से पढ़ो। तो कौन थे? महावीर स्वामी थे, ध्यान रखना। ये 24 में तीर्थंकर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का जो सबसे ज़्यादा विकास किया था वो किसने किया था, तो आपको महावीर स्वामी ने किया था। ये भी कौन थे? हिंदू थे, ठीक है। और एक बात आपको बहुत ध्यान देने वाली होती है कि ये वो लोग थे जो राजा थे। देखिए सिद्धार्थ राजा थे, है ना। और ये भी कौन थे? एक राजा थे, है ना, एक क्षत्रिय थे। तो बहुत बड़ी बात होती है कि एक राजा संन्यास ले रहा होता है। हमारे यहाँ तो छोटे मोटा आदमी ले लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बट यहाँ पर बहुत बड़ी बात थी। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अपना अपना धर्म में चल अब भी रहा है ये भी, लेकिन उतना स्पीड से चल रहा है। हिंदू धर्म आज कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, ठीक है। जी थोड़े से क्या हो गए, पीछे चले गए। बौद्ध धर्म तो विदेशों में बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जैन धर्म थोड़ा कम देखने को मिलता है, ठीक है। उनकी क्या अवहेलना थी, क्यों ऐसा हुआ था, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है बेटा, इसी से देख लिया करो, वीडियो है आपका। आप देखिए इसमें भाषा पूछेगा कि जैन धर्म की भाषा कैसी थी, तो बताओ बेटा जल्दी बताओ, भाषा कैसी थी? नहीं, प्राकृतिक थी। कैसी थी? पाली तो किसकी थी? बौद्धों की थी, बौद्ध की। पाली को सरल माना जाता है और प्राकृतिक को थोड़ा सा क्या माना जाता है, कठिन माना जाता है, ये ध्यान रखना। तो लोगों को थोड़ा समझने में हुई थी। अगर पूछे कि महावीर स्वामी जो थे उन्होंने किस में उपदेश दिए थे, किस भाषा में, तो आप किसे बता दोगे? प्राकृतिक भाषा में दिए थे। किस में दिए थे? प्राकृतिक भाषा। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, प्राकृतिक भाषा ध्यान रखना है। अब हेड डालेंगे हम लोग महावीर स्वामी, क्योंकि हमारा मेन जो इंपोर्टेंट रहेगा वो कौन रहेंगे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन? महावीर स्वामी। जन्म पूछेगा आपसे तो बताते चलेंगे जिन बच्चों को पता है। जन्म पूछेगा, जल्दी बताओ, जन्म बताओ कब हुआ था महावीर स्वामी का, जो प्रवर्तक थे। देखो 540 पढ़ा रखा है आप लोगों ने, वीडियो देख लिया? छोटा छोटा बेटा वीडियो पढ़े हुए हैं। 540 ईसा पूर्व हुआ, या हम लोग बीसी कह सकते हैं इसको, ईसा पूर्व लिख लो। ईसा पूर्व जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है, कि ईसा पूर्व किसको बोलते हैं और ईसवी किसको बोलते हैं, सही है। अलग से थोड़ा सा इसके बारे में और बताएंगे बाद में। अभी हमारे पास जितनी चीज़ें वो करो। जन्म के बाद पूछेगा आपसे, बोलो जन्म के बाद, और हुआ कहाँ था ये पूछेगा, कहाँ हुआ था ये, तो स्थान पूछेगा। क्या पूछेगा? स्थान। तो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम अभी है कहाँ, मतलब वर्तमान में पूछेगा, प्रेजेंट में कुंडग्राम कहाँ है बताइए? कुंडग्राम में कहाँ हुआ था? तो आपको वैशाली, जो बेटा आप उस दिन पूछ रहे थे ना आशीष, तो ये चीज़ पूछ रहे थे आप। ये थे वैशाली में, वो श्रावस्ती में थे, बौद्ध, है ना, ठीक है। अब आया, कन्फ्यूज तो नहीं हो? ये वैशाली में इनका टाइम बीता था ज़्यादा, और उनका
श्रावस्ती में, है ना, ध्यान रखना, ये वैशाली थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम में कहाँ? वैशाली। और वैशाली पड़ती कहाँ है अभी प्रेजेंट में? बोलो। बिहार में पड़ती। बहुत बढ़िया। कहाँ पड़ती है? बिहार, यानी कि पटना बिहार में है। ये कहाँ है? पटना बिहार। ये बिहार एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे। बोलो। और यहाँ से बहुत तगड़े तगड़े व्यक्ति निकलते हैं। देखिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का था? मगध। अब पहले मगध जो था यूपी था, ऐसा नहीं कि यूपी के नहीं थे वो, क्योंकि मगध यूपी बिहार यही तो बना आप कट के आपका, पहले तो पूरा था। महासम्राट बना समझो अशोक, वहीं का था। समझ मारी जा। तो ये चीज़ें सब अब बिहार की, और बिहार में ज़्यादा रहा। चाणक्य। चाणक्य कहाँ? बिहार। बोलो यस या नो। तक्षशिला जो पाकिस्तान में चला गया, अब पाकिस्तान में तक्षशिला, पहले वहीं था। हाँ, महान थे। ये सब बिहार से संबंधित थे, ज़्यादातर बिहार को मिलते हैं। बौद्ध की ज़्यादा चीज़ें कहाँ मिलेंगी? बोलो। बिहार में मिलती है। सबसे पहला उपदेश बौद्ध ने कहाँ दिया था? आप लोग बताओ सुनो, पुराने वाले। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में। लेकिन उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कहाँ की थी? ज्ञान प्राप्ति बौद्ध गया में की थी। कहाँ की थी? बौद्ध गया में। पहला उपदेश या पहले शिष्य कौन से थे उनके? आनंद। किसने सबसे पहले महिलाओं को इंक्लूड करने का वो रखा था? आनंद ने रखा था। बोले उनको भी रख लो, बताया था हमने, समझाया था। बोले रखवाया था ना, आनंद है। नहीं, वो महिला थी। हाँ, अगर पहली महिला भिक्षुणी पूछेगा तो आप उनकी मौसी बताएंगे। क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो क्या बताया था? महाप्रजापति गौतमी। अब आवाज़ नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? थोड़ा समझा करो ना बच्चे, बहुत ध्यान से पढ़ते हो। समझ में कौन थे? महाप्रजापति गौतमी। आपको बता रहे हैं इसलिए। और दूसरी कौन बनी थी? दूसरी आम्रपाली बनी थी। कौन बनी थी? आम्रपाली। ठीक है, पूरा डिटेल मैंने बता रखी है, आपको देख लेना। तो कहाँ? पटना बिहार, वैशाली में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, ये किस वंश के थे? हमने बौद्ध का भी वंश बताया था, तो इनका भी क्या पूछेगा? वंश पूछेगा। बोलो कौन से वंश के थे? किस वंश के थे? ज्ञात्रक वंश के थे। किसके थे? ज्ञात्रक वंश। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ठीक है। इनकी माता का नाम पूछेगा। किनकी माता का नाम? माता, क्योंकि आजकल माता का पहले लिया जाता, तो हम लोग माता को पहले लिखेंगे, फिर पिता को लिखेंगे, है ना। पिता क्या है? पिता तो पिता है। चलिए, माता का नाम पता होगा सभी को। क्या नाम था माता का? त्रिशला। क्या था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। और ये पूछता है कि ये किस वंश की थी, क्योंकि देखो माता का वंश अलग होता है और पिता का वंश अलग होता है। लेकिन जो बेटे का बनता है वो हमेशा ध्यान रखना पिता के वंश भी बनता है। बताया बच्चे हमने ये चीज़, किसके बनता है? पिता के वंश पर। जो बेबी या बच्चा होंगे वो सब पिता के वंश पे जाते हैं, माता के वंश पर नहीं जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो लिखिए इस पर त्रिशला वंश लिखो इनका। बताओ, लिच्छवी वंश था। कौन सा था? लिच्छवी। लिच्छवी वंश था। क्या था? लिच्छवी वंश। लिच्छवी तो एक राजा भी थे। बोलो कौन? लिच्छवी राजा थे। कौन? चेटक। कौन थे? राजा थे चेटक। उनकी बहन थी ये त्रिशला। कौन थी? बहन। चेटक की बहन थी कौन? त्रिशला। यानी कि ये भी राजसी परिवार से थी। बोलो यस नो, समझ में आ गया? ये भी एक क्या थी? राजकुमारी थी। पूछेगा कहाँ की राजकुमारी थी, तो आपको कोई लिच्छवी की थी। कहाँ की थी? लिच्छवी। ये गणराज था, ये ध्यान रखना। और ये वंश के नाम पर इनका नाम पड़ा हुआ था। समझ में आ रही बात? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, पिता की बात बाद में कर लेते हैं। इनको ना 2 पुत्र हुए थे। अभी मतलब सर शादी कराने से पहले पुत्र करा दिए, ठीक है, हो जाएंगे, अभी पिता भी आ जाएंगे ना, तो यहीं पे हम बता देते हैं, बाद में आप गड़बड़ ना करो, ठीक है। तो इनको जो शादी हो गई थी, किनसे? पिता का नाम क्या था इनका वैसे बताओ? क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था, सिद्धोधन था? सिद्धार्थ था। अब वो वाले सिद्धार्थ नहीं, बौद्ध वाले अलग थे। इनके पिता का नाम था, ठीक है ना। तो उनसे क्या हुए ना? 2 पुत्र हुए थे। कितने हुए थे? 2 पुत्र। हम जो चीज़ पढ़ाएंगे उसमें पत्नियों को विशेष दर्जा मिलेगा इस बार, क्योंकि पत्नियों के नाम बड़े तेजी से पूछता है आजकल। एक बार अभी यूपीएससी में कोई पेपर आया था, उसमें पूछा गया था गुप्त वंश की पत्नियों के नाम, मतलब गुप्त वंश में जो थे राजा, उनकी पत्नियों के नाम पूछे। तो जब भी हम मौर्य वंश कराएंगे आगे जाके, तो उनकी पत्नियों का विशेष ध्यान रखना। चंद्रगुप्त हुए थे जैसे, है ना, वो उनकी पत्नियों के नाम क्या थे? बिंदुसार हुआ, इस तरह से ना। तो आप ध्यान रखना, बहुत महान सम्राट है वो, पूरा वंश भी अच्छा है। तो 2 पुत्र इनके हुए थे, एक बड़े थे और एक छोटे थे। तो बड़े भाई थे इन्हीं के, किनके? महावीर स्वामी की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? महावीर। बड़े भाई और एक ये खुद थे, यानी कि छोटे। ये छोटे थे, उनका नाम क्या था? और बड़े थे, उनका नाम क्या था?
बोलो, छोटे जो थे उनका नाम क्या था और जो बड़े थे उनका क्या नाम था? वर्धमान नाम जानते हैं? किनका नाम था ये? वर्धमान। ये वर्धमान ही आगे चलकर क्या बने थे? महावीर स्वामी बने थे। क्या बने थे? महावीर स्वामी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं। तो अब पूछेगा कि इनके बड़े भाई, एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि इनके बड़े भाई, हम लोग छोड़ देते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है, बड़े भाई का नाम क्या था? इनके बड़े भाई भी थे, ये 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम बताओ। बड़े भाई का लिखो नंदी वर्धन, नंदी बर्मन है, सॉरी बर्मन। इनके बड़े भाई का नाम था नंदी बर्मन। और जो वर्धमान थे वो आगे जाकर क्या बनेंगे? महावीर स्वामी बनेंगे। नोट करते रहिए जल्दी जल्दी, महावीर स्वामी बनेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इनके पिता का नाम लिखो फटाफट। इनके पिता का नाम यहीं पे लिख देते हैं, पिता। अपने आप लिख लोगे? क्या नाम था पिता का? सिद्धार्थ। अब अगर इनका वंश पूछेगा तो आराम से बता सकते हो आप भाई। जो महावीर प्रसाद, जो महावीर स्वामी का होगा, मैं ये प्रसाद बोल रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है? तो महावीर स्वामी का जो वंश होगा वही इनके पिता का वंश होगा, क्योंकि पिता से रिलेटिव रहते थे। तो इनका क्या था? इनका वंश कौन सा था? अभी लिखवाया था हमने, ज्ञात्री वंश। इनकी माता का कौन सा था? लिच्छवी। और लिच्छवी एक आपका गणराज्य भी है ना? उनके राजा थे कौन? चैटक। और उन्हीं की बहन थी ये कौन? त्रिशला। इनके 2 पुत्र रतन की प्राप्ति हुई इन्हें। और कौन कौन से थे वो? नंदीवर्धन जो बड़े भाई थे इनके, और छोटे कौन से थे? वर्धमान। और यही आगे जाकर क्या बनेंगे? महावीर स्वामी बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखा, आगे बनके क्या बनेंगे? महावीर स्वामी। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बोलो। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट हो गई हर चीज़? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। ठीक, अब बात आती है, हम लोग क्योंकि महावीर इनको पढ़ रहे हैं, इनकी शादी हुई थी। शादियाँ बहुत जल्दी हुई दोनों लोगों की। बौद्ध की भी, बौद्ध जो हमारे सिद्धार्थ थे उनकी भी जल्दी हो गई थी और इनकी भी जल्दी हुई थी। ठीक है, उनकी शादी किन के साथ हुई? मैं पूछता चलूँ, थोड़ा थोड़ा लिंक करते चलोगे आप आराम से। बोलो, उनकी शादी किन के साथ हुई थी? यशोधरा के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? यशोधरा। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। किसने नाम रखा था? खुद गौतम बुद्ध ने रखा था। राहुल का अर्थ क्या होता है? राहुल का अर्थ क्या होता है? रास्ते का सूल। राहुल का क्या होता है? रास्ते का सूल। वो छोड़कर चले गए। कितनी वर्ष में उन्होंने घर त्यागा था? कितनी वर्ष में घर त्यागा था? 29 वर्ष की अवस्था में। कितनी में? 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और उन्होंने पहले किस ज्ञान को अर्जित किया था? दर्शन योग, सॉरी सांख्य दर्शन। क्या किया था? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे उनके? अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या करा? योग दर्शन ग्रहण किया। सांख्य दर्शन पुस्तक किसकी थी? कपिल की। बहुत सुंदर। और अब बाद में उन्होंने किसका लिया था? सांख्य योग का। इसलिए आपने देखे होंगे जब भी उनकी आप मूर्ति देखोगे तो वो हमेशा योग अवस्था में बैठे रहते हैं। वो ये कहते हैं, बौद्धों में ये कहते हैं कि आपको मूर्ति पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना योग साधना करिए आराम से और आपका कॉन्टैक्ट सीधे किससे हो जाएगा? भगवान से हो जाएगा। भगवान नहीं कहता कि आप हमारी मूर्ति स्थापित करो, ये करो। ये किनका कहना है? बौद्धों का। मेरा कहना नहीं है। ठीक है, फिर आप हमसे ऐसे देखने लगो, हमें देखे, हम नहीं कह रहे, ये बौद्ध लोग कह रहे थे। ठीक है, बताया भी था हमने। ठीक है, तो मूर्ति पूजा पे नहीं थे, लेकिन बाद में जब हम लोग उनको महायान और उसमें तोड़ देते हैं तो उनमें देखने को मिलता है। बिल्कुल अलग से बता रखा है ना आपको डिटेल से। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमें फोकस करना है। तो जन्म हो गया, क्लियर हो गया। अब इनका क्या होगा? विवाह कराया गया था। क्या कराया गया था? विवाह। तो विवाह लिख लो। और हमने कहा आपको कि पत्नियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पत्नियों पर ज़्यादा ध्यान दें आप। ठीक है, भविष्य में उनका सम्मान करें, क्योंकि अब जो है महिला प्रधान देश है हमारा। आगे चलकर हर चीज़ में लड़कियां आगे आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें? उन्होंने शादी की थी। ठीक है, अब बच्चे कभी पूछ बैठते हैं, ठीक है, इसका शादी जल्दी कर लेंगे तो संन्यास ले लेंगे क्या? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। वो अपना अपना माइंड होता है कि आपका कहाँ चेंज होता है। लेकिन आज शादी करने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि संसार में कितना क्या है, आप कितने पानी में हैं। वैसे आप कूदते रहते हैं, ठीक है, फिर बाद में कूदना बंद कर देते हो। ठीक है, चलिए तो विवाह की बात करते हैं। किन के साथ हुआ था? इनकी पत्नी का नाम पूछेगा। क्या नाम था? यशोधा। क्या था नाम था? यशोधा। क्या यशोधा से कोई पुत्र उत्पन्न हुआ था? नहीं हुआ था। कौन हुई थी? पुत्री हुई थी। कौन हुई थी? पुत्री। यशोधा से क्या हुआ था? पुत्री रतन की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? पुत्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? पुत्री का नाम बताइए। पुत्री का नाम बताएंगे कोई भी? कहीं कहीं इसका नाम प्रियदर्शनी लिखा होता है और कहीं कहीं प्रियदर्शना लिखा होता है, तो आप इसमें कभी भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है,
क्या लिखा होगा, या तो प्रियदर्शनी लिखा होगा या फिर क्या होगा, प्रियदर्शना लिखा होगा। क्या लिखा होगा, प्रियदर्शना। नीचे लिख लो प्रियदर्शनी। बोलो समझ में आ रही बात नहीं? तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। ये आपको दोनों नाम मिलेंगे, बिल्कुल आप कोई दिक्कत करें तो आप मुझे बता देना आगे, ठीक है, क्योंकि एक बुक नहीं होती और भी चीज़ें होती हैं। अब आगे बात करते हैं। अब क्योंकि बेटी हुई है, इनको बेटी हुई तो इसकी मतलब इनकी शादी भी हुई तो यहीं करवा देते हैं, क्यों ज़्यादा टाइम लें, ठीक है। शादी बताइए किसके साथ हुई थी, इनकी शादी किसके साथ हुई थी, बताओ बेटा जल्दी जल्दी। इनकी शादी किसके साथ हुई थी पूछेगा, और जिनके साथ इनकी शादी हुई थी ना, वही महावीर स्वामी के पहले शिष्य भी बने थे। क्या बने थे, पहले शिष्य बने थे। शिष्यों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, वहाँ पर भिक्षुण और भिक्षुणी था बौद्ध में, समझना ध्यान से, बौद्ध कराया है। जिन लोगों ने नहीं देखा हो उनका वीडियो पूरा पड़ा हुआ है, आप आराम से देख लें, आपका छूटा हुआ नहीं होगा। वो शायद लास्ट का वीडियो कुछ कटा हुआ है, वो हम आपको अलग से बढ़ा देंगे, ठीक है। उस दिन शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी। अब ये ध्यान देना, मैंने क्या हुआ, हमने क्या बताया था अभी, बोलो, बौद्ध में क्या बताया था, दो प्रकार थे, भिक्षुण और भिक्षुणी। यानी कि आप बौद्ध धर्म जब अपनाते हो तो या तो भिक्षुण बनोगे, और अगर महिला होगी तो क्या बनेगी, भिक्षुणी बनेगी। क्या बनेगी, भिक्षुणी। यहाँ पे भी यही रूल रहा। पूछेगा कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने कितनी कैटेगरी में अपने शिष्यों को या अनुयायियों को, किसको, अनुयायियों को कितने भागों में डिवाइड कर रखा था। अनुयायी जानते हैं कि आप जिसको हम लोग आजकल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे फॉलो करते हैं ना, आजकल सब पे करते हो, आप ट्विटर पे पीछे पड़ जाते हो, फॉलो मतलब पीछे पड़ जाओ किसी के। अच्छा वैसे ही वर्ड गलत है, रोड पे किसी के पीछे पड़ गए तो दिक्कत, और वैसे पड़े रहो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फॉलो सही भी है और गलत भी है। फेसबुक पे पड़ जाते हैं, हैशटैग फॉलो, भैया करो जल्दी जल्दी। इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, चल ही रहा है, करते रहो फॉलो आराम से, करना सही से, ठीक है। वहाँ भी ब्रेकर होते हैं, ठीक है, तो ब्रेकर को समझ करना है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो वहाँ पर कौन हो गए, दो हो गए। यहाँ पे भी पूछेगा कि अनुयायी कितने प्रकार से डिवाइड किए गए थे। तो एक तो इन्होंने भिक्षुण की बात करी थी, किसकी बात करी थी कि भिक्षुण बनेंगे, और एक यहीं पे वर्ड जोड़ते हैं श्रवण। क्या जोड़ते हैं, श्रवण। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि आपको भिक्षुण तो याद रहता है कि भिक्षुण बनते हैं, लेकिन एक और बने थे साथ में जिसको और बोला जाता था, क्या, श्रवण बोला जाता था। क्या बोलते थे, श्रवण। बात समझ में आ गई, मैं भी नोट करा दूंगा, उनको पर समझ लो। तो शादी किसके साथ हुई पहले ये बताएंगे, यही पहले शिष्य रहेंगे इनके, जामिल, गुड, लिख लो, जामिल के साथ हुई थी। जामिल के साथ हुई थी, किसके साथ हुई थी, जामिल। और यही महावीर के पहले क्या बनेंगे, लिख लो आराम से, पहले शिष्य। किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो। जामिल, इनकी जो पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शनी थी या प्रियदर्शना बोलते हैं, उनकी शादी किसके साथ हो गई, जामिल, ठीक है। तो ये वाला केस खत्म कर दिया हमने यहाँ पर। अगला केस स्टार्ट करें। अब बात आती है कि अब भाई इनकी शादी हो गई, और आपने अक्सर लोगों को शादी के बाद कहते हुए देखा, बेटा शादी नहीं करना, कहते नहीं बेटा शादी मत करना, ये सब बवाल है, सही कहते हैं। तो हो सकता है इनको भी ऐसा ही लगा हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, उसके बाद घर त्याग दिया। क्या कर दिया, घर त्याग दिया। बट ऐसा नहीं है, इनकी पत्नियां जो थी बहुत सुशील और सभ्य थी, अच्छी थी, और जो यशोधरा थी वो भी बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। और बड़ा अच्छा प्रमाण मिलता है उनका, कोई ऐसा नहीं मिलता है, बट थोड़ा हम ऐसी मजाक मस्ती करते रहते हैं, तो थोड़ा आप सीरियस ना लो इस बात को। तो क्या हुआ, विवाह के बाद अब क्या करा इन्होंने, पुत्री, एक पुत्री हो गई, समझदार बहुत थे, अपना वंश बढ़ा गए आगे। देखो राहुल और यहाँ इनकी पुत्री, ठीक है। उसके बाद बोले भैया आप थोड़ा हमें भगवान से मिलना है, तो अपने ज्ञान के लिए वो निकल गए, सही है। तो आप लोग ज़्यादा फॉलो मत कर लेना इन्हें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आई क्या कि घर त्याग देंगे। क्या कर देंगे, घर। तो अगली घटना जो हमारी आएगी विवाह के बाद, वो क्या आएगी, घर त्याग। तो थोड़ा हल्का हेडिंग डाल लेंगे और ये समझा देते हैं आपको, घर त्याग। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोला करिए, और जो मैं रिपीट करवाऊँ उसको रिपीट करा करिए, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा। कोचिंग आने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, अच्छे अब तो नोट्स वोट्स सब आपके पास होते हैं, बट कोचिंग का मतलब होता है कि आपको कम से कम 40% चीज़ें याद हो जाती हैं, और जब रिपीट करोगे तो, और गुस्से में बैठोगे तो नहीं होती हैं फिर, है ना। गुस्से में बैठे रहोगे, बोलते रहो, आराम से आपको याद आती जाएंगी। जैसे बहुत देखो आपको हल्के हल्के सब चीज़ याद आ रही होंगी, है ना। आगे बताते चलूँगा, साथ साथ ये भी पढ़ाना है हमें। तो घर सबसे पहले हम बौद्ध को, क्योंकि हम तुलना करेंगे दोनों इनकी, तो दोनों को समझते हुए चलते आपको समझ में आता रहे, सही है। जिन्होंने बच्चों ने नहीं देखा वो आराम से देख लें। गृह त्याग, गृह त्याग इन्होंने भी किया था, और गृह त्याग बौद्ध ने भी किया था। बौद्ध ने 29 वर्ष में किया था, इन्होंने कितने वर्ष में किया था। घर त्याग पूछेगा कि कितने वर्ष में किया था, बताओ बेटा। घर त्याग इन्होंने कितने वर्ष में किया था, तो देखो 30 वर्ष में किया था। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था।
अपना घर क्या कर दिया था, त्याग दिया था। ध्यान रखना, अगर इन्होंने पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी ने अपना घर कब त्यागा था, घर से कब चले गए थे ये, तो आप ध्यान रखना कब चले गए थे, 30 वर्ष की अवस्था में। और इन्होंने कितने दिन तपस्या की थी, 12 वर्ष। कितने की थी, 12 वर्ष। और उसके बाद इन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने में, 12 वर्ष। आप नोट करते चलो आराम से। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या करा था, घर त्याग दिया था, है ना। और 12 वर्ष तक ये क्या करते रहे, तपस्या करते रहे। क्या करते रहे, तपस्या करते रहे। और उसके बाद इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका मतलब हुआ 30 वर्ष ये निकले थे घर से, 12 वर्ष इधर उधर भटकते रहे, यानी कि अपनी पूजा साधना करते रहे, सीखते रहे। ये हमने कहा नहीं, ये थोड़ा ना राजा थे, बौद्ध भी राजा थे, तो अब घर में रखा गया था उनको। बौद्ध को तो बिल्कुल कब्जा के रखा था, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी कि ये सन्यासी बनेंगे। ये क्या बनेंगे, सन्यासी। तो उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं छोड़ी जो सिद्धोधन ने दी नहीं। बोले हमारा अकेला पुत्र है, और काफ़ी मन्नतों के बाद हुआ था। और जब अकेला पुत्र किसी का होता है ना, तो बहुत लाड़ पाड़ से बढ़ाया जाता है। और इसलिए आज के ज़माने में बच्चे कुछ बिगड़ भी जाते हैं। शक्ति होना भी जरूरी है। अभी हम मौर्य वंश में पढ़ाएंगे कि अगर एक राजा को अपना सही से करना है, जैसे हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, योगी जी हैं, वो चाणक्य नीति पढ़े हुए हैं, कन्फर्म पता है मुझे। मैं बताऊंगा आपको चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति में लिखा हुआ है कि जो राजा होता है, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं किसी भी कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ है हिस्ट्री में मैं वो बता रहा हूँ, उसकी आप तुलना करके देखना बस। उन्होंने कहा कि 7 अंग होना चाहिए राजा के। क्या होना चाहिए, 7 अंग होना चाहिए। कितने होने चाहिए, 7 अंग बताए हैं। पहले तो खुद राजा एक परफेक्ट हो, यानी कि योग्य हो। आप अयोग्य राजा को बैठा दोगे तो वो राज्य नहीं कर पाएगा, सही है। उसकी जो सीमाएं हो वो सुरक्षित हों, यानी कि बॉर्डर जो आपका है वो आर्मी कैसी होनी चाहिए, आपकी सुरक्षित होनी चाहिए, आपको बिल्कुल होना चाहिए। और चाहे वो उन्हें आप आर्मी के द्वारा स्थापित करा दो या दुर्गों के द्वारा, क्योंकि पहले राजा थे ना तो किलाबंदी करवाते थे, याद करो, किलाबंदी करवाते थे, तो उनका मजबूत होना चाहिए। उसका जो मंत्री हो, एडवाइज़र हो, वो परफेक्ट होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। ऐसा ना आपको ऐसी उल्टी सीधी सलाह दे दे, सही समझ में आ रही है, अच्छे समझ। ये होना चाहिए आपका पड़ोसी, इन द सेंस पड़ोसी का मतलब होता है, अभी बता रहा हूँ इसको, समझो इसको। पड़ोसी का मतलब होता है आपका, ये मान लो ये राज्य है ना, तो इसके आसपास के पड़ोसी कैसे हैं आपके। जैसे मान लो हमारा नेपाल है, तो क्या आपको नेपाल से कोई कष्ट है, नहीं है ना, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि सुबह ही आके गोली चला देता हो। लेकिन कुछ देश ऐसे हमारे हैं जो हमें प्रॉब्लम करते हैं। अब प्रॉब्लम करते हैं तो हम उन पर ध्यान देते हैं, बोलो, और उसमें हमारा धन भी खत्म होता है। भाई होगा नहीं होगा, भाई हम आर्मी लगा रखे, मान लो जहाँ हमें 2 जवानों की जरूरत है वहाँ पे हमें 15 लगाने पड़ते हैं, तो भाई 15 का सैलरी नहीं बढ़ेगी। जब बॉर्डर पे जहाँ से कोई जाता है, जैसे नॉर्मल भर्ती हुआ तो उसको अलग सैलरी मिलती है, लेकिन जब बॉर्डर पे स्पेशल रूप से जाता है वो बॉर्डर पे या कश्मीर में आसान क्षेत्रों में, तो उसकी सैलरी इंक्रीज करी जाती है, कुछ ना कुछ सैलरी उसकी इंक्रीज होती है, समझा। तो भाई धन खत्म हो रहा है तो कहने के राज्यों को प्रॉब्लम करेगा। तो वो ये कहते हैं कि जो आसपास के पड़ोस होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसके बाद मैं 7 की बात करूंगा आगे जाकर, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो राजा कैसा होना चाहिए, परफेक्ट। और चंद्रगुप्त मौर्य कैसा था, बहुत परफेक्ट था, बहुत सभ्य था और बहुत परफेक्ट था। आगे बात करेंगे इसी टॉपिक के बाद, आगे बात कर, चलो आइए। 12 वर्ष में उन्होंने तपस्या की। तो भैया एक बात बताइए जरा, तो ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हो गई होगी। कहेंगे महावीर स्वामी को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो कितने वर्षों में हो गई थी, तो आपको कोई 42 में। बौद्ध को बताओ, बौद्ध 29 वर्ष में निकले थे। 6 वर्ष में उन्होंने क्या करा था, तपस्या की थी। कहाँ सबसे पहले तपस्या करने गए, कहाँ वो, कहाँ गए थे, सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है, यूपी में। और सारनाथ के किस वन में गए थे, किस वन में गए थे, मृगदाव। मृगदाव वन था, वहाँ पर उन्होंने की थी। और कहा जाता है कि इनका जो सबसे ज्ञान या जो गुरु मिली थी वो कौन थी, एक महिला थी, और उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाया था। और उसके बाद वो चले गए कहाँ, बौद्ध गया। कहाँ चले गए, बौद्ध गया। बेटा बौद्धों के बारे में बता रहे हैं अभी, इसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। क्या बौद्ध, बौद्ध गया चले गए, कौन, बौद्ध, कौन चले गए, बौद्ध। बौद्ध गया कहाँ पड़ता है आपका, बौद्ध गया कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है ना। तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बिहार में, यानी कि बौद्ध गया। लेकिन जहाँ इन्होंने स्टार्टिंग की थी, मतलब अपनी तपस्या की, पूजा करने की, साधना करने की, इन्होंने पहला उपदेश अपना वहीं दिया जाके, कहाँ, सारनाथ में। सारनाथ यूपी में है और बौद्ध गया कहाँ है, बिहार में है। किस नदी पर, बौद्ध ने किस नदी के तट पर, रंजना और फाल्गुनी नदी, वहाँ पर क्या था, एक विशाल पीपल वृक्ष था। क्या था, विशाल पीपल वृक्ष, ठीक है। और उसको किसने कटवा दिया था, शशांक, जो गंग वंश का राजा था शशांक, उनने उस पीपल के पेड़ को क्या कर दिया था, बाद में कटवा दिया था। लेकिन अब वहाँ पर क्या बन गया है, मंदिर बना हुआ है। तो 42 वर्ष की अवस्था में क्या हो गई, ज्ञान प्राप्ति हो गई। क्या हो गई, ज्ञान प्राप्ति, नोट करो, ज्ञान प्राप्ति हुई।
क्या हो गई, ज्ञान प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्ति के बाद पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत छोटा है लेकिन बड़ा हो जाता है ये। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए थे। क्या कहलाए थे? जिन। क्या कहलाए थे? जिन कहलाए थे। ध्यान रखना, समझ में आ रहा है बेटा? इधर से थोड़ा थोड़ा समझिए ना। हाँ आ रहा है, ठीक, समझना आराम से और चीज़ें नोट कर लेना। कुछ आपको नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है, पुरानी ये तो सब बेसिक चल रहा है अभी। तो अब आप चलो बताओ, अगर आपका पढ़ा हुआ है और नोट्स बनाना बेटा, नोट्स आपके काम आएंगे क्योंकि आप अभी हाँ सब बिल्कुल सही से बनाते रहना। जिन, जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ पूछेगा आपसे कि जिन का अर्थ क्या होता है। चलो अलादीन वाला जिन नहीं बताओ बेटा, आप बताइए जिन का अर्थ क्या होता है? हाँ नहीं पता, नोट करा करो। अतुल पता है बेटा? साक्षी नहीं, आप किसी को नहीं पता जिनका अर्थ? जिनका अर्थ होता है कि अपनी इच्छाओं पे क्या कर लो, कंट्रोल कर लो। बौद्ध ने भी यही कहा था कि अगर आपने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि आत्मा को प्रेरित करो, आत्मा को क्या करो, जितना कष्ट दे पाओ तभी आपको मिला। और आपको याद हो जो जैन धर्म थोड़ा सा बहुत किसी ने देखा या कभी गए हो मंदिर में उनके? कभी जैन धर्म के मंदिरों में गए हो? देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ, वो जो थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं ना, जो इनके अनुयायी होते हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उसके बाद ये खाना त्याग देते हैं लास्ट टाइम पे, कम से कम 4-5 दिन 6 दिन, और उन बिना भूखे, मतलब बिल्कुल भूख, खाना खाएंगे ही नहीं। उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसी को लोग ये कहते हैं क्या, मोक्ष। क्या कहते हैं कि आत्मा को तड़पा रहे हैं। 10-12 दिन हो गए, कोई भी 4-5 दिन में ही निकल लेता है, एनर्जी इतनी कमी होती है उनके पास, और ये तभी मरते हैं। मेरी बात सुन मारी ना, कि भोजन को त्याग देंगे, व्रत रखेंगे उस टाइम पे कि अब हमारा जो समय नज़दीक आ गया है, और उसके पहले ही वो 8-10 दिन पहले ही खाना क्या कहते हैं, त्याग देते हैं। वो लोग ऐसे पड़े रहते हैं और फिर उनकी क्या जाती है, डेथ हो जाती है। तो वो कहते हैं कि आत्मा को तड़पाओ, क्या करो, तड़पाओ, जिससे पुनर्जन्म ना हो, जिससे क्या हो, पुनर्जन्म ना हो, आप इस योनि में दोबारा ना आओ। एक बात बताइए, आप किसी के यहाँ जाते हो और आपको बड़ा सम्मान मिलता है, मान लिया आप किसी मेहमान के यहाँ जाते हो या अपने फ्रेंड के यहाँ जाते हो तो आपको बहुत सम्मान मिलता है, तो आप बार बार जाओगे? बोलो यस या नो। बहुत सम्मान मिलता है, जो आप उनकी आंटी हैं या मम्मी है उनकी, आपके फ्रेंड की बड़ा सम्मान करती है, बेटा आ गए आप है ना, भाई चाय बनाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, पकौड़ी लेके आओ, भाई खाओ बेटा। क्या प्रसिद्ध है, पनीर ही मांगते हैं आजकल बच्चे, बोले आंटी आपके हाथ का पनीर बहुत अच्छा लगता है, तो बोलो यस या नो। तो आपको क्या करोगे, आप बार बार जाओगे? बोले यस या नो। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, अब मान लो आप किसी दोस्त के यहाँ गए, उनकी मम्मी ने देख लिया, ले आए इसको लेवा के फिर से, बहुत खब्बड़ है, खाता बहुत है, और तुमने सुन लिया, बोले यार आंटी तो बड़ा परेशान है हमसे, क्या अगली बार जाओगे आप? नहीं जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैन धर्म वाले क्या करते, आत्मा को इतना तड़पा दो, इतना परेशान कर दो कि अगली बार लौट के ना आए, अगली बार लौट कर ना आए। और इसका उल्टा कहते हैं कौन, बौद्ध वाले। बौद्ध वाले कहते हैं कि आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखो, क्या रखो, इच्छाओं पे रखो, और जो आत्मा है उसको बहुत धैर्य रखो, गलत काम उससे मत करवाओ, जिससे वो दोबारा क्या आ जाए, लौट के आ जाए। तो बौद्ध धर्म वाले पुनर्जन्म पर बल देते हैं, पुनर्जन्म पर बल देते हैं, लेकिन जैन धर्म वाले पुनर्बल पर नहीं देते हैं। बोले यस या नो, समझ में आया? ये क्या करते हैं कि आत्मा को तड़पाने की बात करते हैं। क्या करते हैं, आत्मा को इतना लोड डाल दो, इतना लोड डाल दो कि दोबारा लौटे ही ना, दोबारा ना लौट। इसलिए लास्ट में क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं। क्या रखते हैं, व्रत। जब इनका अंतिम समय होता है और मालूम पड़ जाए तो ये क्या रख देते हैं, व्रत रख देते हैं। जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन लोगों को रख लेते हैं। देखा होगा अभी एक और थे सन्यासी, वो उनको खत्म हुए थे तो वो रखे थे, बोलो उस सूख जाते हैं क्योंकि खाना नहीं मिलता है। कोई 8 दिन में चला जाता है, कोई 10 दिन 12 दिन। तो कभी कभी पूछता है कि इस विधि को क्या बोलते हैं, जो व्रत रखते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं, बताओ बेटा। संज्ञान विधि, संलेखना विधि, क्या बोलते हैं इसको, संलेखना विधि। आगे नोट करा दूंगा मैं, यहाँ तक समझ में आ गया, रिपीट करते रहेंगे। चलिए फिलहाल वापस आते हैं। तो जिन का मतलब क्या हुआ, लिखो, इच्छाओं पर विजय, इच्छाओं पर विजय। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उनको क्या हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जैन धर्म में वो लोग क्या कहलाते हैं, जिन। और जिन का अर्थ क्या होता है, इच्छा पर क्या कर ली है, प्राप्ति कर ली। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है ना, समझ में आ रही होगी बात? रिपीट कराऊंगा चीज़ हम बता रहे हैं आपको, समझो ज़्यादा। अब हम बात करते हैं कि जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो कहीं ना तो कहीं हुई होगी उनकी। तो पहले तो एक गाँव पूछता है कि किस गाँव के निकट, किस गांव के निकट इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां पर ये जाकर अपना उन्होंने पूजा पाठ किया था, योग साधना की थी। बताओ, योग ये भी मार रहे हैं क्योंकि योग साधना में आपने देखा महाविष्णु जी आपको चित्र योग साधना में मिलेगा, और योग बौद्ध भी मानते थे, है ना। योग को दोनों लोगों ने बल दिया है। जल्दी बोलो, नहीं पता, आप बताओ, है नहीं पता? अच्छा लिखो,
ये गांव का नाम है, क्या नाम है? जुम्बिक। जुम्बिक गांव का नाम था और उसी के निकट थी एक नदी। नदी बहुत ध्यान रखना, नदी जरूर थी साथ में हर एक आदमी के। जुम्बिक गांव था और उसकी नदी लिखो ऋजुपालिका नदी, ये तो पता होगा, ऋजुपालिका नदी। क्या नाम था इसका? ऋजुपालिका नदी नाम था। पूछेगा कि उनको किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो आप बता देंगे ऋजुपालिका। बेटा बौद्ध का बताओ, बौद्ध की नदी रंजना या फाल्गुन। रंजना कम आती है, फाल्गुन बहुत आती है, सही है। बोले यार समझ में आ रहा नहीं? और वो किसके निकट थे? वो कहाँ थे? बौद्ध गया थे। कहाँ थे? बौद्ध गया में थे। और ये कहाँ थे? गांव के निकट। ये वैशाली में होंगे, ध्यान रखना। ये जो गांव का नाम पड़ेगा वैशाली, बताऊंगा अभी आगे। तो ये गांव का नाम पूछा गया, कभी कभी पूछ लेता, बाई चांस की बात होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना। नदी कौन थी? ऋजुपालिका। वहाँ पर कौन था? पीपल वृक्ष था बौद्ध में। बेटा लिखने से पहले पूछ लेना कि कहाँ पे गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, जल्दी बोलो। वहाँ पर क्या थी बौद्ध में? पीपल का वृक्ष था। यहाँ पर क्या है? साल वृक्ष था। क्या था? साल वृक्ष। लिखो यहाँ पर क्या होगा आपका? साल वृक्ष था। साल वृक्ष जानते हैं क्या होता है? बोलो। वृक्ष। इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और बौद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसके नीचे हुआ था? पीपल। ये भी विशाल था और वो भी विशाल था। यहाँ तक अगर किसी को प्राप्त वो बताओ तो बताओ, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 42 वर्ष में तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बोलो क्या हुआ था? 42 वर्ष की तो ज्ञान प्राप्त हो गया। कितने वर्षों तक इन्होंने धर्म प्रचार किया था? आप बौद्ध का भी ध्यान रखना, पूछूंगा आपसे। बोलते बोला ये देखिए 12 हो गया, 30 वर्षों तक। इंपॉर्टेंट रहा, आप नोट बना के अपना लिख लो आराम से। 30 वर्षों तक उन्होंने क्या किया था? 30 वर्षों तक क्या किया था? धर्म प्रचार किया था। धर्म प्रचार किया, ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद ये क्या करते? भटकते रहे, इधर अपना करते रहे। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहला स्टार्टिंग जो अकेले से की। वैसे सब अकेले ही करते हैं, लिख लो पहले 30 वर्षों तक क्या किया था? धर्म प्रचार। गौरव लिख नहीं रहे बेटा? लिखते चलो, फिर बाद में फिर नोट कर लेना दोबारा, कोई दिक्कत हो जाए हल्का हल्का। हाँ अपने नोट्स बना, ये मतलब नोट्स नहीं बनवाए तो मैं नोट करवा रहा हूँ, इसलिए आराम से आप बना लिया करो, ठीक है। बोलो समझ में आ रही बात? तो क्या किया उन्होंने? 30 वर्षों तक धर्म प्रचार किया था। इनकी भाषा कैसी थी? प्राकृतिक थी। तो प्राकृतिक जो भाषा है ना वो थोड़ी हार्ड होती है ना, समझने में दिक्कत कर रही थी। तो इनके ज़्यादा अनुयायी नहीं हो पाए थे। क्या नहीं हो पाए थे? ज़्यादा अनुयायी नहीं हो पाए थे, क्योंकि प्राकृतिक में देते थे तो लोग समझ नहीं पा रहे थे। जैसे मान लो अब हम आपको बिल्कुल टोटल इंग्लिश में चीज़ें पढ़ाने लगें तो फिर आपको कुछ बच्चे तो समझ लेंगे उसको, नहीं ना, लेकिन सब बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी मातृभाषा में ज्ञान देना चाहिए। और ये लिखा हुआ भी है, प्राथमिक जो स्कूल होता है उसमें जो टीचर को ज्ञान देना चाहिए उसकी कैसे देना चाहिए? क्षेत्रीय भाषा में। जैसे आप उसकी भाषा में बोलोगे ना तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, और वैसे बोलोगे तो थोड़ा सा और लगेगा कि अरे पता नहीं क्या, बच्चा नहीं समझ पाता है। अब आपसे तो कहने बैठेगा नहीं कि आपको भैया आपकी हमें थोड़ा समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोल रहे हो, इंग्लिश बोलेंगे, ऐसा कहता है वो। इंग्लिश बोलती रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनको उनकी भाषा बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है, उनको लगता है ये भी हमारी परिवार का है। जब वास्को डी गामा आया था, बोलो यस या नो, वास्को डी गामा जब आया था तो उसको भी लैंग्वेज लगा कि हमारी कहीं है। उसने मूर्ति देखी काली की मूर्ति, तो उनकी भी जो हेरक्लेस होते हैं उनकी भी मूर्ति इसी टाइप की थी पुर्तगाली में, यूरोप में। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा लगता है ये मंदिर यहाँ पर इनका बना हुआ है, लग रहा है अपने ही परिवार के हैं, कोई मतलब अपने ही कोई वंशज है, क्योंकि वहाँ भी मूर्ति ऐसी बनी हुई है, हमारे यहाँ भी बनी हुई है। तो इसलिए वो बहुत टिक गया था, सही है। और पहली बार में उसको मार दिया जाता तो कोई लौट के नहीं आता, ठीक है। एक बार हम उसकी मार पड़ जाती, मतलब वास्को डी गामा को मार लेते, वो पकड़ के वहीं तट पे और भेज देते, तो सबको दिखाता उधर इंडिया मत जाना, तोड़ दी, सही है, हिमरोज तोड़ दी हमारी, ठीक है। बोलो यस या नो। अब उसको दे दिया सम्मान और उसने जाकर कह दिया अरे भैया वहाँ तो बड़े मसाले हैं, वहाँ बड़ा अच्छा व्यापार होगा, वहाँ लोगों को नॉलेज नहीं है। तो फिर वो लाइन लगाकर चलते रहे। पहले कौन आए? जल्दी बोलो, पहले कौन आए? सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। उसके बाद डच। फिर डच के बाद कौन आए थे? फ्रांसीसी भी तो आए थे, फ्रांसीसी। फिर अंग्रेज। बोला लाइन से आते रहे, ये क्रम रहा उनका। अब आप बताइए एक आदमी को ठोक दिया जाता पहले ही तो दोबारा भारत गुलाम ही नहीं हो पाता जल्दी। बोलो भाई रास्ता नहीं बदलता। ये बात सही होती है, आपके घर पे कोई गाली गलौज कर जाए आके, सुनो ध्यान से, और आपने उसको छोड़ दिया तो जो और आपके थोड़े दुश्मन होंगे ना वो भी कहेंगे अरे उसका कुछ निकल लिया, हमारा कर लें, चलो कल हम चलते हैं, सही है। और उसी को पकड़ ठोक लिया, ओए भाई बड़े खतरनाक लोग हैं, जाना मत। वो 4 से कहेगा यार बहुत मार मारी उन्हें, हमें चले गए थोड़ी शिकायत करने, यस या नो। तो डर जरूरी होता है, लेकिन समय समय पे, हर जगह नहीं कि किसी को भी मार पीटे। बोले सर वो डर बना रहे थे, बोले आप ही नहीं कहा था, पता चला पंखे क्रॉसिंग पे ही किसी को पीटे पड़े हैं,
सही, तो ऐसा नहीं जब वो आपको कोई दिक्कत करे तब। चलिए, तो 30 वर्ष समझ में आ गए। 30 वर्ष की क्या करा उन्होंने? धर्म प्रचार करा। कितने वर्ष करा था? 30 वर्ष। बोलो अतुल कितना करा था? 30 वर्ष का कह रहे उन्होंने धर्म प्रचार किया था। इनका पूछता है, इसके बाद ये शिष्य बनाना स्टार्ट करेंगे अपना। तो इन्होंने उपदेश पता है कहाँ दिया था? पहला प्रथम उपदेश बताओ। पहला उपदेश अगर पूछेगा तो कहाँ बताएंगे आप? लिखो, राजगीर में दिया था उन्होंने। यहीं पे लिख लो प्रथम उपदेश। मैं यहीं लिख दूँ ऊपर? बोलो, प्रथम उपदेश साक्षी बताओ, जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राजगीर। मैं इसका मतलब ये था ना कि आपको याद निकलेगा हर चीज़। कोई बात नहीं, कोशिश करा करो थोड़ा याद आ जाए। याद हो रहा है फिलहाल तो? हाँ सर, कोई बात नहीं, अब आप पढ़ लेना। राजगीर बताओ। राजगीर में कहाँ हुआ था? राजगीर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राजगृह बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लो इसे, राजगृह। क्या बोलते हैं इसको? राजगृह। ये विपचल पहाड़ी पर स्थित थी। कहाँ? ये पहाड़ी का नाम पूछता है कभी, अगर डीप पूछेगा एसआई वाले बच्चों, राजगीर का पूछेगा तो पहाड़ी का पूछ बैठता है कभी कभी कि पहाड़ी, क्योंकि आपको थोड़ा डीप क्वेश्चन देता है। तो कौन सी पहाड़ी थी? विपचल पहाड़ी। विपचल, हाँ, विपचल पहाड़ी। राजगीर जो था ना, राजगीर, राजगीर अभी कहाँ है बताओ? राजगृह बिहार में। मैंने कहा ज़्यादातर चीज़ें बिहार से मिलती हैं, तो लिख लो, ये लिखा है बेटा यहाँ, विपचल। मैं बोल तो रहा हूँ, विपचल पहाड़ी। क्या था? विपचल पहाड़ी। थोड़ा गचकच हो रहा है मुझे लग रहा है, थोड़ा रफ कर दे, है ना। विपचल पहाड़ी लिख ली, यहाँ लिखा हुआ देखो, विपचल पहाड़ी। ठीक है, ये पहाड़ी कहाँ है? तो आपको जो राजगीर है ना, वो इस पर स्थित था। क्या था? पहाड़ी। बोलो। अच्छा ये बताओ, ये पहाड़ी जानते होती क्या है? मैं ये थोड़ा रफ कर लूँगा, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बाकी आगे आगे से कराता हूँ। बताइए, पहाड़ी, पर्वत, पहाड़, पठार क्या होते हैं? ये सब एक ही होता है, बताओ। चलो आप ही लोग बताओ, बताओ तीनों में अंतर बताओ, चारों में। मैदान होता है एक, क्या अंतर रहता है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी बताइए। पहाड़, पर्वत, पठार और मैदान, क्या अंतर रहता है? किसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी किसकी कर रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, पैट कर रहे हैं। अच्छा ठीक, पैट में है आपका भूगोल। बोलो जल्दी। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। और पर्वत, चारों क्रियाएं प्लेटलेट्स के टकराने से ही बनती हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई आपकी, आगे गलत हो गया आपका ये। आप बताओ बेटा, सहारा ले लो दोनों दोस्त मिलके। ये मत कहना कि सर थोड़ा आप पूछ रहे हैं, पूछना जरूरी होता है कि चीज़ें। बोलो, पीछे बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ है? बताना है आपको कि पहाड़ क्या होता है, पर्वत क्या होता है, पठार और मैदान होते क्या हैं? ये किसको कहेंगे आप? पठार और मैदान एक जैसे लगते हैं? बोलो यस या नो, लगते हैं? बताओ। रुको सुनो पहले। हाँ, वो मैदान हो गया, मैदान हो गया। ठीक, शैलो टूट फूट बनते हैं वो पहाड़। पहाड़, पर्वत, चोटियाँ होती हैं। ठीक, चलिए मैं कंफर्म कर दूं आपको, आज के बाद भूलना मत, क्वेश्चन जी पकड़ा करो। अब ये मत करना भूगोल पढ़ा रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए। 1000 मीटर की दूरी याद रखना, कांस्टेंट ये है। हमने 1000 मीटर की क्या खींच ली? एक लाइन खींच ली। अगर कोई भी नुकीली चीज़ है, नुकीला पहाड़ है, अगर वो 1000 मीटर से नीचे है तो ये क्या बन गया आपका? पहाड़। सब होते एक जैसे ही हैं। अगर ये ऊपर चला गया नुकीला टाइप का, तो ये बन गया पर्वत। सही है? भाषा लिखी हुई है, रफ कर दो। अब इसके बाद देखो, एक क्या होता है ना, थोड़ा सा उठेगा और फिर नीचे रह जाएगा, है ना। ये हो गया मैदान, जो 1000 मीटर से नीचे रहेगा। सही है? होना ना होना आसपास को, मतलब पर्वत के बीच भी मैदान होता है। और फिर एक क्या चला जाएगा, ऊपर जाएगा, और क्या बन जाएगा? समतल। इस तरह से। तो जब 1000 से ऊपर समतल बनेगा जाके, यानी कि चोटी नहीं होगी उसकी, समतल टाइप का होगा, तो ये क्या होगा? पठार। क्या होता है? पठार। बस, कुछ नहीं करना है। और अब दोबारा मत पूछना, बाकी बताएंगे भूगोल में। रफ कर दूँ? ठीक। 1000 से नीचे वाला नुकीला पर्वत, वो जो नुकीली जगह होती है, वो क्या कहलाती है आपकी? पहाड़ कहलाती है। क्या कहलाएगी? पहाड़। और जो 1000 से ऊपर चोटी चली जाएगी वो पर्वत है। दोनों देखो, नुकीली ये भी है और नुकीली ये भी है, लेकिन अंतर क्या है? 1000 से ऊपर होना चाहिए। हर एक चीज़ के मानक होते हैं ना। जैसे हम लोग आर्मी भर्ती होने जाएं तो मुझे कर लेगा कोई भर्ती?
बताओ क्या पढ़नी पड़ेगी? अब हील में पैर भी नहीं चला गया, फ्रैक्चर हो गया पता चला, टालसल चला गया पता चला, ठीक है। नहीं वैसे नहीं पहनते, लकड़ी फकड़ी लगाने की सोच रहे हैं, एक मोटे मोटे गट्ठे लगा लें पैर में, सही। मैं बता रहा हूँ ना, समझा? पुलिस में भाई मानक होते हैं अपने, भाई आप पैड देने जा रहे हो उसके भी अपने मानक हैं, है ना? तो ऐसे ही इनके भी मानक हैं अपने, ध्यान रखना। फिलहाल कुछ नहीं, चलिए। तो किस पहाड़ी पर था बताइए? विप्चल पहाड़ी पर। तो पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? राजगीर में। कहाँ? और ये कहाँ पड़ती है आपकी? तो आप बताएंगे बिहार में पड़ती है। इनका पहला शिष्य कौन था? बता दिया आपने? नहीं, पहला शिष्य जामिल। गुड, सही है, आगे बढ़ो। अंतिम उपदेश पूछ लेगा, मैं ये लिखवा देता हूँ। अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश समझ में आ रहा है सभी को? पहले एक बात बता दीजिए हुंकार के साथ। बहुत बढ़िया। अंतिम उपदेश बताइए कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। कहाँ दिया था बेटा? आपको समझ नहीं आ रहा क्या? कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, समझ नहीं आ रहा है? हाँ, अरे देखो पावापुरी, अंतिम उपदेश पूछेगा तो कहाँ बताओगे आप? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? पावापुरी ये भी बिहार में है, इसे पावा बोला जाता है। पावा या पावापुरी? पावा या पावापुरी, ध्यान समझना। पावा या पावापुरी कहाँ है? बिहार में है। यहीं पर इनकी डेथ हुई थी। बोले याद करो, सबको पता होगा ना। इनकी डेथ कहाँ हुई? तो पावा में हुई थी, पावा बिहार। कब हुई थी? जन्म बता दिया हमने, डेट लिखाई थी क्या? कब बताई थी बेटा? जल्दी बताओ। 540, ध्यान रखेंगे। बौद्ध की बताना 563, बहुत बढ़िया। और डेथ कब हुई उनकी? 483। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। समय मृत्यु कब हो गई इनकी? डेथ, यही बता दे रहा हूँ, बाकी आगे बात करेंगे। 468 में क्या हुआ? ये उल्टा चलता है, ईस्वी क्या चलती है? हमेशा उल्टी चलती है। तो इनका जन्म बताओ कब हुआ? 540 ईसा पूर्व, यानी कि BC। समझ में आ रहा है? बबलू नाम है ना, ठीक। 468 में क्या हुई? इनकी डेथ हुई। कहाँ हुई थी? पावापुरी, जहाँ इन्होंने क्या दिया था? अंतिम उपदेश दिया था। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ कुछ लिखिए। अब देखो यहाँ ये पूछता है कभी, अब ये अलग देखो, बेसिक तो आपका ये वाला हो गया। अब पूछेगा कि ये किस राजा के यहाँ इनकी डेथ हुई थी? किस राजा के यहाँ हुई थी, मतलब ये कहाँ थे उस टाइम पर? पावापुरी में थे, और वहाँ पर क्या हुई थी और किन के वहाँ पर हुई थी? तो लिखो जरा। एक मल्लव शासक था। कौन था? मल्ल शासक, सॉरी, मल्ल शासक, जिसका नाम लिख लो हस्तपाल। मल्ल शासक था कौन? हस्तपाल। उन्हीं के दरबार में इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। क्या हुई थी? उनकी डेथ हुई थी। लिखिए मृत्यु हुई थी। कितने वर्ष के थे इस टाइम पे ये? तो लिखो 72। वैसे पता चल गया होगा भाई। 42 वर्ष में क्या किया उन्होंने? 42 वर्ष में क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। और 30 साल क्या किया उन्होंने? धर्म प्रचार किया था। किसने? महावीर। पहला उपदेश राजगीर, है ना? पहला शिष्य जामिल। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन, हाँ बर्मन, हाँ नंदीवर्मन। और इनके बचपन का नाम वर्धमान। कौन से तीर्थकार थे? 24 में थे। और यही अंतिम माने गए हैं। क्या माने गए हैं? अंतिम माने गए हैं। अब इनकी डेथ हो गई ना, उसके बाद ये कहा गया कि ये एक बात बताइए अब भैया, ये किसके संरक्षण में रहेगा? कौन? जैन धर्म। तो उस टाइम पे एक अध्यक्ष बनाया गया। बहुत बारीकी क्वेश्चन होता है, पूछेगा कि जब महावीर स्वामी की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद अध्यक्ष कौन बनाया गया था? अध्यक्ष लिखो जरा, अध्यक्ष कौन बनाया गया था? अपना पॉइंट बना के आप सही से लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, सारी चीज़ नहीं लिखा सकता एक साथ। अध्यक्ष पूछेगा जब महावीर स्वामी की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, तो उनके संरक्षण के लिए, यानी कि जैन धर्म के संरक्षण के लिए, बोलो बताओ, अध्यक्ष लिख लो। सुधवर्मन। कहीं कहीं इसका नाम ना थोड़ा सा चेंज मिल जाता है, तो इस तरह से लिख देंगे वो, तो आप कंफ्यूज ना हो उसको लेकर, ठीक है? सुधर्मन। कहीं कहीं लिखा क्या होता है? सुधर्मन। कहीं कहीं लिखा होता है शुद्धवर्मन। एक ही बात है दोनों की। तो अध्यक्ष ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई देखो, जैसे एक परिवार होता है, उसमें किसी की डेथ हो जाए, मुखिया की डेथ हो जाए, तो उसकी जगह पे किसी और को लाया जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, आपका परिवार तभी सही चलता है जब आपके घर में एक ही मुखिया होता है, क्योंकि वो आप पे रोक टोक करेगा। भाई आपने अगर मान लो 500 रुपये खत्म कर दिया, तो पूछेगा कि बेटा कहाँ करे आपने। और जब रोकने टोकने वाला नहीं होता ना, तो आप धुआंधार पैसा उड़ाते हो।
तो हमेशा एक होना जरूरी होता है, और नहीं तो आपका घर बिखर जाएगा। आप देखा होगा जिनके यहाँ एक कांस्टेंट नीति से नहीं चलता है घर, वो कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, बिखर जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष बना दिए गए थे कौन, बाद में जैन संगीति होंगी, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये बात बताओ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो? 72 साल में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी, डेथ। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अंतिम प्रथम शिष्य लिख लिया, इनके कुछ और शिष्य लिख लो, अन्य शिष्य करके कौन कौन थे और जो मेन थे। वैसे तो बहुत सारे थे अनुयायी टाइप के, लेकिन देखो आपके इतने शिष्यों में ध्यान रखना, इतने लोग हमारे बैठे हुए हैं, विद्यार्थी हैं सभी हमारे, है ना, और सभी हम बिल्कुल यूनिक मानेंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग माने, लेकिन फिर भी इनमें भी कुछ प्रिय होते हैं, इनमें भी क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई दिक्कत हो रही हो कि हम उन्हें कुछ अलग बता देंगे, लेकिन वो उनका अपना एक टीचर के खिलाफ लगाव होता है, खिलाफ नहीं सॉरी मतलब एक लगाव रहता है। देखिए हमेशा ध्यान रखो, चाहे कोई नफरत से प्यार करे और चाहे प्यार से प्यार करे, चीज़ दोनों है। भगवान घृणा से जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं, वो हमने कहानी सुनाई थी आपको, बोलो क्या हुआ, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? घृणा भी एकदम सच्ची होनी चाहिए और प्रेम भी एक सच्चा होना चाहिए। भाई प्रेम भी एक घृणा वाला अच्छा होता है, यस या नो? प्रेम वाला आदमी धोखा दे जाएगा, घृणा वाला धोखा नहीं देता है। वो तुम्हें गिराएगा तो गिराएगा ही, सही है, उससे तुम्हें अलर्ट होते हो, तुम्हें पता भाई ये हमें गिराएगा ही, निकल लोगे बच के। और प्यार वाला बाहें फैलाए हुए हो, तब तक 100 डायल कर ली, किसी ने बोले आते निकल गई इधर से, ठीक है। धोखा वही देता है जिससे भरोसा होता है, ये कहा जाता है, सही है। तो प्रेम में धोखा तो, ब्रेकर तो जरूरी होते हैं, कोई बात नहीं है, लाजमी है। वो बहुत बढ़िया उर्दू वर्ड इस्तेमाल करा उन्होंने, समझ में आ गया? तो चलिए दोनों होना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर कोई घृणा कर रहा है तो उसी भी समझो कि बड़ा अच्छी बात है ये, क्योंकि देखो घृणा वाला वो व्यक्ति होता है, आपको इसे कोई कमेंट कर रहा है तो आपको वो सिखा रहा है, आपकी गलतियों को दूर कर रहा है। और जो जैसे गलती कोई नहीं बता पा रहा, कुछ नहीं कर, अब ऐसा नहीं कर सकते तुम हमारी बताने लोगों बैठ के, ठीक है। चलिए फिलहाल, अरे नहीं कोई बात नहीं जी। अन्य नाम लिख लेते हैं फटाफट, जैन धर्म के कुछ शिष्यों के अन्य नाम लिखो। आनंद, देखो आनंद वहाँ भी था, हाँ अरे आनंद भैया, बिना आनंद कुछ काम ही नहीं हो सकता, आनंद तो सब कुछ कराता ही है, बोले यस या नो, समझ में आया? हाँ आनंद था। उसके बाद लिखिएगा सुरदेव, हाँ सुरदेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके। और अंतिम आपका एक और पूछा जाता है कामदेव। बेटा शांत रहिए, कामदेव, समझ में आ गया? तो ये नाम थे किनके, उनके शिष्यों के, अदर वालों के, लेकिन मैन कौन था, जामिल था। मैन कौन था, जामिल था, जो उनका क्या था, दामाद भी था, ध्यान रखना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक ही बताइए। एक बात ध्यान रखना, जो पावापुरी है ना, पावापुरी, यहाँ पर एक जैन संघ की स्थापना भी है। यहाँ पे जैन संघ है, यहाँ मंदिर भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। तो आपसे कभी पूछ लेता तो लिखो, सबसे पहले अगर जैन संघ की स्थापना पूछता है कि कहाँ हुई थी। जैन संघ जानते हैं, संघ मतलब एक समूह बता सकते हैं हम लोग, समूह ग्रुप मतलब टाइप का। तो लिख लो यहीं पे हुई थी पावापुरी में पहली, देखो प्रथम जैन संघ की स्थापना, प्रथम जैन संघ की स्थापना। प्रथम जैन संघ की स्थापना पूछेगा तो पावापुरी में बताएंगे आप, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी तो बाद में होती रही, बहुत सारी हो गई अब तो, ठीक है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बता दो। पहली महिला भिक्षुणी लिखो, पहली महिला भिक्षुणी, क्या पूछेगा, पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? ये तो आपके शिष्य हो गए सब। प्रथम महिला, बेटा शांत रहो, तुमसे मना करा अभी। प्रथम महिला कौन थी? चलो बताओ, कौन बताएगा? जैसे वहाँ पर कौन थी, महाप्रजापति गौतमी थी, और दूसरी वहाँ पे आम्रपाली थी। तो यहाँ पे भी महिलाओं को दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ना महिलाओं को ज़्यादा बल नहीं देते थे। इसमें जो आपका दिगंबर होगा और श्वेतांबर होंगे, उनमें दो डिवाइड था। तो एक तो ये कहते थे कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन एक कहते थे महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वो कहते सिर्फ पुरुषों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बैक गया था, क्योंकि महिलाएं इस पर ज़्यादा वो जोड़ नहीं दिया उन लोगों ने। लेकिन बौद्ध में कहते थे कि दोनों को हो सकता है, समझ में आया? आगे तुलना करवाएंगे तो बताएंगे आपको। तुम प्रथम महिला बताओ कौन था? प्रथम महिला नाम बताओ, पहली महिला भिक्षुणी का। चंपा था, चंपा तो उनके वो थे, चंपा नरेश पुत्री थी उनकी, वो मतलब उल्टा से याद करोगे। लिखो चंदना, और ये चंपा नरेश की पुत्री थी। चंदना, हाँ याद आया, चंपा नरेश की पुत्री थी, इन्होंने पहले अपनाया था। चंपा नरेश थे,
ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? पहली विक्षणी समझ में आ गया। अब डालो इनके उपदेश। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? उपदेश डालो, इनके उपदेश कौन से थे? जैसे बौद्ध धर्म में कितने थे? 10 बताए थे। कितने थे? 10। तो इसमें लिखिए उपदेश। उपदेश पूछेगा कि कितने उपदेश थे, कितने उपदेश थे। तो पहला लिखो 3 उपदेश थे। कितने थे? 3। ध्यान समझ लेना इनको ना। पहला लिखो साम्यक ज्ञान। देखो वहाँ भी दिया था उन्होंने, बोले याद है, तुम लोगों को याद होगा। हाँ, साम्यक ज्ञान। साम्यक ज्ञान, साम्यक ज्ञान का मतलब जानते हो? साम्यक ज्ञान का वहाँ पर वो कहते थे कि साम्यक मतलब कॉन्स्टेंट, यानी कि आपको नॉलेज जो होनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ये बौद्ध कहते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? तो एक लाइन बना के लिख, आगे लिख लो जरा। लिखो जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान। जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान, यानी कि जो जैन धर्म में सिद्धांत है ना, उनका क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। और उसी ज्ञान को क्या कहा गया था? साम्यक ज्ञान कहा गया था। क्योंकि इनके सिद्धांतों को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको आप आराम से क्या आ जाएगा? ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। कौन कहते थे ये? महावीर स्वामी कहते थे। कौन कहते थे? महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट बार करते लिखो साम्यक विश्वास। साम्यक, इधर ध्यान दो आप बस फटाफट। साम्यक विश्वास, साम्यक विश्वास। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? साम्यक विश्वास का मतलब क्या लिखो? जैन धर्म के उपदेशों में विश्वास। जैन धर्म के उपदेशों में विश्वास। ये कहते हैं कि आप हमारे जो उपदेश हैं उनमें क्या करो? विश्वास करो। तो उसे क्या कहा गया? साम्यक विश्वास कहा गया। और चौथा, तीसरा आता है साम्यक। साम्यक क्या? अगला पता नहीं, बताना जरा एक बार। पहला हो गया ज्ञान, फिर हो गया विश्वास, तो तीसरा कौन आएगा? तीसरा कौन आएगा? दर्शन। इसमें दर्शन कहाँ से आ गया? दर्शन तो उसमें था बौद्ध में। ये चरित्र होगा यहाँ पर। हाँ, साम्यक चरित्र वहाँ पे थे बेटा। दर्शन तो दर्शन पढ़ाया था ना, वहाँ पे था आपका शायद संघ था, धाम में था, और 3 थे। पहले बौद्ध था, पहले धम्म था, और फिर वो अलग हैं वो वाले से। हाँ, दर्शन वो अष्टक ज्ञान थे जो 8 मार्ग बताए थे। चले, साम्यक चरित्र का मतलब क्या था इसमें? लिखिए फटाफट। अच्छे कर्मों को करने के निर्देश। अच्छे कर्मों को करने के निर्देश। तो ये आपके 3 क्या थे? उपदेश थे। ध्यान रखना, अगर पूछे कि जैन धर्म में कितने उपदेश बताए गए हैं तो आप कितने बताएंगे? 3। और अगर बौद्ध में पूछता है कितने उपदेश हैं? कितने उपदेश हैं? 8 थे, 3 थे। और आस्तिक मार्ग कितने थे? सत्य मार्ग कितने थे? अरे कैसे गड़बड़ कर रहे हो? अष्टक मार्ग 8 थे और सत्य 4 थे, और उपदेश 10 थे। सील गुण उन्हीं को तो कहा गया था, 10 उपदेशों को सील गुण कहा गया था। सही है, हाँ चलो गुड। तो यहाँ तक समझ में आ गया, लिख लो फटाफट। कितने उपदेश दिए उन्होंने? जल्दी बोलो। 3। पहला कौन था? साम्यक ज्ञान। साम्यक ज्ञान का मतलब क्या कहा? बोलो जल्दी। जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, उसे साम्यक ज्ञान कहा गया था। साम्यक विश्वास किसे कहा गया था? तो आप कहोगे जैन धर्म के उपदेशों में क्या करोगे? आप विश्वास करोगे। और साम्यक चरित्र की बात क्या करी गई थी? तो अच्छे कर्मों का क्या होना? अच्छे कर्मों को करने का निर्देश, यानी कि अच्छे कर्म करोगे आप। ये सब किस में है? जैन धर्म में है। जब आप जैन धर्म अपनाओगे तो आपको पहले ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तब आपको बात समझ में आती है। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आगे चले, नेक्स्ट लिखिए। अब देखिए, इन्होंने ना कुछ चीज़ों पर बल दिया था, मतलब बल इन द सेंस कि मना करा था कि और कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। तो किन किन बातों पर ध्यान रखना किया था? तो पहली बातें लिख लो। पहली बात इनकी क्या थी? जो उन्होंने उपदेश टाइप का बताया था ना, उपदेश सिद्धांत बताए थे, उनमें कौन कौन सी बातें थी? लिख लो सिद्धांत में बातें। तो पहले लिखो जीव हत्या। ये जीव हत्या पर बल नहीं देते थे, ध्यान रखना। यानी कि जीव हत्या क्या है? आपका पाप है।
ये कहते थे जीव हत्या नहीं करनी है। क्या करनी है? जीव हत्या नहीं करनी है। और इसीलिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे, ये कृषि पर बल नहीं दिया इन्होंने, ये खेती के लिए मना करते हैं कि खेती मत करो, क्योंकि खेती में क्या होगा, आप जीव हत्या करोगे। बोले यस या नो? बोलो। खेती जो फसलें होती हैं उसमें बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो मरते हैं, आपके लोगों के हाथ में नहीं मरते हैं, आपको नहीं पता चलता लेकिन वो मरते हैं। बोलो धान में तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो ये मना करते हैं। तो देखो इन्होंने कृषि पर बल नहीं दिया था, कृषि पर बल नहीं। इन्होंने कहा खेती मत करो वरना आप लोग क्या करोगे, जीव हत्या करोगे। अपने इनके सिद्धांत हैं, उपदेश हैं। अगला लिखो, पुनर्जन्म पर बल नहीं देते हैं। बोले एक बार आ गए भाई बहुत बड़ी बात है, अब रहने दो। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, पुनर्जन्म में क्या कर देते हैं बताओ, आत्मा को क्या करते हैं, परेशान करवाते हैं। देखो ये पुनर्जन्म का मतलब आत्मा से है, आत्मा को तड़पाते हैं, लास्ट में व्रत रखते हैं। ये क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं। और भूखे ही क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है, तड़प तड़प कर, मतलब भाई अब खाना नहीं खाओ थोड़ा सा दिक्कत होगी ना, तो इसलिए आत्मा क्या होती है, परेशान होती है। बोले अगली बार इस आदमी क्या नहीं आएंगे, बोले और इसके यहाँ बिल्कुल प्रवेश नहीं करेंगे। भाई बताओ, आप हम लोग दैनिक जीवन की बात करें तब भी देखो, आपको जहाँ सम्मान मिलेगा आप जाओगे बार बार, और जब सम्मान नहीं मिलेगा बोले इस बार निकलने हम, अगली बार तो भैया पूरी ज़िंदगी आएंगे ही नहीं। समझ में आया? तो वही वाला ये कहते हैं कि पुनर्जन्म की बात नहीं करते हैं। अगले लिखिए, मोक्ष। मोक्ष की बात ये भी करते हैं और मोक्ष की बात वो भी करते हैं। मोक्ष, मोक्ष की बात करेंगे। ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन कब होगा, जब आप संलेखना विधि अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? तो मोक्ष की बात करेंगे, ध्यान रखना। इसी मोक्ष को क्या बोलते हैं, कभी कोई पूछता है, बताओ जरा बेटा, मोक्ष को क्या बोलते हैं यहाँ पे? वो तो मोक्ष को मोक्ष ही कहते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ मोक्ष के लिए बोला है यहाँ पर। क्या बोला जाता है? कैवल बोला जाता है, ध्यान रखना। मोक्ष के लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं ये लोग, कैवल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद लिखिए, कठोर नियम। यानी कि जो कठोर नियम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जो लास्ट के नियम होते हैं, कठोर नियम। अभी बताया था हमने, क्या बोलते हैं उनको, संलेखना। क्या बोलते हैं? संलेखना। संलेखना। संलेखना विधि में क्या होता है, तो आप कहोगे लास्ट में क्या रखा जाता है, व्रत रखा जाता है, अन्न को त्याग दिया जाता है, अन्न को त्यागा जाता है, और उसके बाद उन लोगों की क्या हो जाती है, डेथ होती है। ठीक है, ध्यान रखना, अन्न को त्याग देते हैं, व्रत रखते हैं। संलेखना विधि बहुत कठोर होती है और सभी कर भी नहीं पाते हैं, इसलिए सभी अनुयायी भी नहीं बनते हैं। समझ में आया? जैसे अभी एक वो हैं, वो भाषण देते रहते हैं, क्या नाम है उनका, है ना दलाई लामा नहीं बेटा, वो तो बौद्ध के हैं। अरे जो मुनि है ना वो, अरे न्यूज़ पे आते रहते हैं वो, पतले पतले सूखे से, अरे उनका मैं नाम बोल रहा हूँ, मैं सुनता रहता हूँ उन्हें। अभी ख़त्म नहीं हुए वो तो जिंदा है, वो दूसरे ख़त्म हुए, वो तो दूसरे थे। हाँ, वो इसी से ख़त्म हुए थे, बिल्कुल सूखे साखे थे, बिल्कुल दिखाया गया था उनका चित्र। बेटा आप डालना संलेखना विधि, अगर आप देखो ज़्यादा देखना चाहते हो तो, अब हम पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो आप देखना वो लोगों की स्थिति क्या रहती है, लास्ट में डालना संलेखना विधि। कई सारे वीडियो वायरल भी होते रहते हैं उनके गाने फाने के ना, तो आप देखना संलेखना भी डालना, संलेखना विधि से डेथ, तो वो अपने आप दे देंगे निकाल के वीडियो। तो आप देखना उनमें कि बिल्कुल सूखे साखे बेचारे लेटे होंगे बिस्तर पे, बिल्कुल जब खाना नहीं मिलेगा दिक्कत तो करेगा, पेट चला जाएगा, और हम जैसे का तो पैसे ही नहीं जाएगा। लेकिन तो क्या होगा, ये लास्ट में क्या करते हैं, अन्न छोड़ देते हैं, और इसी विधि को क्या कहते हैं, संलेखना। पूरे जैन में सबसे कठोर विधि अगर आपसे पूछेगा तो आप संलेखना विधि बताएंगे। बात तो समझ में आ गई होगी ना? ठीक, आगे बढ़ो, बताओ बेटा समझ में आया नहीं? संलेखना विधि समझ में आ गई है ना? सही। और देखिए अब ये आपसे पूछता है ना, अब वो पूछता है क्या नाम है, आर्यव्रत। तो अब है डालो, आर्यव्रत कितने बताए गए थे? देखो पहले 4 बताए गए थे, बाद में महावीर स्वामी ने 1 जोड़ा था। याद है आप लोगों को? बोलो क्या पूछेगा, व्रत पूछता है, व्रत कि कितने व्रतों को उन्होंने लिया था। और तो आप ध्यान रखना, देखो आर्यव्रत, उनको क्या बोलते हैं, आर्यव्रत। तो पहले जो जोड़े थे वो 4 जोड़े गए। कितने जोड़े गए थे? पूछेगा कि आर्यव्रत कितने होते थे, तो आप कहोगे इन्हें हम लोग महाव्रत भी कहते हैं। सॉरी, यहाँ लिख लो महाव्रत। क्या बोलते हैं इसे, महाव्रत। तो पहले थे 4, ये 4 बताए किसने थे, 4 किसने बताए थे? बोलो किसने बताए थे? कौन से नंबर के थे ये कौन से नंबर के थे? 23 ने। इन्होंने 4 बताए थे। कितने बताए थे? 4, लेकिन 23 में थे ना, तिरांखर 23वें नंबर के थे, और उन्होंने कितने बताए थे महाव्रत? 4। कितने बताए थे? 4। बेटा समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ पहले,
आ रहा ना, ये महाव्रत होते हैं, डायरेक्ट पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो कितने था वो 4, तो किसने जोड़े थे ये? पार्श्वनाथ ने। किसने जोड़े थे? पार्श्वनाथ। अब पहला लिखो कौन, इन्हें क्या बताया था, लिखो अहिंसा। पहला व्रत इन्होंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, अहिंसा का पालन करना है। अब अहिंसा का पालन करना है तो इसका मतलब हिंसा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? हिंसा नहीं करनी है। यानी गांधी जी के बिल्कुल उस पर चलेंगे, हिंसा नहीं कर देंगे। बेटा समझ में आया? पहली बात समझ में आ गई? इन्होंने पहला महाव्रत क्या बताया कि आपको क्या करना है, अहिंसावादी बनना है, हिंसा नहीं करनी। एक चपत कोई मारेगा तो आप दूसरा गाल बढ़ा दो, सही है? समझ में आया? नहीं, कपाल बढ़ा दो, सही है, पर बचा के। कपाल फूट फाट गया तो दिक्कत हो जाएगी, सही है? उसके नीचे और झिल्लियाँ भी होती हैं, ध्यान रखना। अहिंसा का मतलब क्या हुआ कि हिंसा नहीं करेंगे। पहला इनका व्रत था, किसका था ये? पार्श्वनाथ का। और जो महावीर, अगर महावीर स्वामी के बारे में पूछेगा तो आप 5 बताओगे। कितने बताओगे? 5 लिखवा दूंगा अभी। पहला लिखो अहिंसा, दूसरा लिखिए, थोड़ा तेजी बढ़ाइए, सत्य। सत्य, दूसरा इन्होंने व्रत क्या बताया था? सत्य, कि आप क्या करेंगे? सत्य बोलेंगे। क्या करेंगे? हमेशा सत्य बोलेंगे। बोलते हैं आप? अरे झूठ मत बोलो, सही है, 90% झूठ बोलते हो पूरे दिन में। हमेशा क्या बोलेंगे? सत्य बोलेंगे। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमेशा क्या होंगे? सत्य बोलेंगे। 90% पूरी जनता झूठ बोलती है, ठीक है। और फोनों ने तो और झूठ बोलवाया है, होंगे घर पे, बोले यार घर पे नहीं, मैं अभी मार्केट निकल आया, तब तो घर पहुँच जाता है, बोले हम यही तो हैं। समझ में आया? तो 90% आप झूठ बोलते हैं, सभी झूठ बोलते हो, हमें पता है। और एक झूठ बोलने के बाद आप 100 झूठ बोलते हो छुपाने के लिए। ये लफड़ा बहुत बड़ा है। बोलो यस या नो? बहुत कम बच्चे होते जो सत्य बोलेंगे ना, झूठ बोलेंगे। और बोलने में मज़ा आता है उन्हें, समझ में आया? चले, बोले चलो भैया आज का, और ये है भी, आप सत्य बोलोगे तो ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते, ये बात भी है। क्यों? कोई अरे भाई साहब सत्य बोल दोगे आप, जाके दिखाओ पापा डंडा लेके पीछे पड़ जाए, सही। आज आप पूछेंगे बेटा लेट कैसे हो घंटा? पापा वो ऐसा था ना, बुलाया था थोड़ा, ठीक है। या किसी को गिफ्ट देने गए, नहीं पापा वो चॉकलेट लेके गए तो इसलिए लेट हो गए। पापा क्या अच्छा रुक जाए, इसलिए पैसा है, ला कपाल फोड़ इसका, जल्दी फोड़, ठीक है, ध्यान रखिए। तो तीसरा कौन सा लिखेंगे, जल्दी बताओ? अगला तीसरा, अरे बेटा अनुभव तो बहुत होता है। अस्त्य, अस्त्य को क्या बोलते? लिखिए, चोरी ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना, यानी कि चोरी नहीं करेंगे। चौथा लिखिए, चौथा अपग्रह का मतलब जानते हो? जल्दी बोलो क्या होता है? जरूरत से ज़्यादा धन संचित ना करना, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना ही धन संचित करो, बाकी हमें दे जाओ। मतलब ठीक है, पहले इनको समझो फिर बाद में हम लोग बात करेंगे। तो अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज़्यादा धन संचित नहीं करना है। कौन कहता है ये? बोलो कौन कहेगा ये? तो लिख लो, जरूरत से ज़्यादा, हाँ, धन संचित नहीं, लिख लो अपने आप। जरूरत से ज़्यादा धन संचित नहीं, जरूरत से ज़्यादा धन संचित नहीं, यानी कि जरूरत से ज़्यादा धन संचित नहीं करना है। इस पर कहावत भी है कि हाँ जी, अच्छा ये मेरे लिए, मेरे पास नहीं है, अकाउंट में ज़्यादा नहीं है हमारे, सही, हम कर देते हैं, खर्च करते रहते हैं, दान फान देते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनवाते रहते हैं, तो उधर कुछ नहीं तो घर पे ही बनवा डालते हैं कुछ ना कुछ, सही है, ठीक है। हम पे ज़्यादा धन संचित नहीं होगा, हम संचित कर भी नहीं पाएंगे, हमें पता है, ठीक है। आप भविष्य में अगर ज़्यादा और हो जाएगा तो मैं थोड़ा और कुछ काम करेंगे। अभी आप इतने पढ़ रहे हो, फिर मैं आपको बच्चों को और ज़्यादा पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारे बधाई में थोड़ी सोच अलग है। अगर हमने फीस कम रख दी तो कहेंगे इनको कुछ आता ही नहीं इसलिए फीस कम रखिए। हम वो ये नहीं सोचेंगे सर ने, हो सकता है भाई हर बच्चे के पास ज़्यादा फीस नहीं हो सकती भाई। जो आपका घर शहर में रह रहे हो, गांव के बच्चों को ज़्यादा बेचारे नहीं हो पाती है, उनकी खेती 6 महीने में आ पाती है, फिर आ पाती है। अब मैं उनको लिए फीस कर भी दूँ, अलग से डिस्काउंट कर दूँ, अलग बैच लगा दूँ, तो वो एक भी नहीं आएंगे, वो हम ही घर आएंगे। बेखूबे कुछ आता नहीं, 250 रुपये रखी फीस, देख रहे हो, एक नहीं पढ़ने आओगे तो फीस रखना पड़ता है मजबूरी में, सही है, समझ में आ रही बात? तो ध्यान रखना। बाकी आपके लिए हम बना देते हैं कुछ बच्चों को सपोर्ट के लिए, सारे वीडियो नहीं डालेंगे उसमें, तो जो कम डालते हैं, ठीक है, ज़रूरत के लिए। बाकी आपको नोट्स यही मिलेंगे सब। तो क्या आप पढ़ेंगे, समझ में आए? तो जरूरत से ज़्यादा धन संचित नहीं करना, ये कौन कहते हैं? बात समझ में आ गई? लेकिन आज अगर युग में अगर धन नहीं होगा तो फिर आपकी वैल्यू कोई नहीं है। बोलो यस या नो? समाज में आपको आदमी ध्यान नहीं देता ज़्यादा, और थोड़ा धन हो तो भाई साहब पूछिए मत आप। आइए पांचवा, अब ये पांचवा किसने जोड़ा? तो आप कहोगे महावीर स्वामी ने। तो ध्यान रखना, अगर महावीर स्वामी के द्वारा पूछा जाएगा तो आप कितने बता देंगे? महावीर स्वामी, तो आप 5 बताएंगे। 4 तो उन्होंने यही रखे थे,
4 तो यही रखे थे, बस 5वां बढ़ा दिया था, ब्रह्मचर्य। क्या बढ़ा दिया था? ब्रह्मचर्य। उन्होंने क्या कहा था कि आपको क्या करना है? ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। क्या करना है? ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। ये 5 आपके महाव्रत हैं। अगर अलग अलग करके पूछेगा तो आप अलग अलग बता देंगे, और अगर वैसे पूछेगा तो आप वैसे बता देंगे। समझ में आ रही ना? पार्श्वनाथ के अनुसार पूछेगा महाव्रत तो 4, और महावीर स्वामी द्वारा पूछेगा तो 5। ठीक है। अंतिम उपदेश बताओ बेटा, कहाँ दिया था महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश? जल्दी बताओ, बताया करो जल्दी जल्दी। पावापुरी। ठीक। किस राजा के दरबार में इनकी डेथ हो गई थी? बोलो। हस्तपाल के यहाँ। कहाँ हो गई थी? हस्तपाल के। वहीं पर एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? सुदवर्मन, है ना? क्या था? बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बता दो जरा। समझ गए चीज़ें? ठीक। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनके जो प्रथम 11 सदस्य थे, वो 11 शिष्य थे, सॉरी, प्रथम 11, जिसमें हमने कुछ नाम आपको लिखवा रखे हैं, सही है? 11 शिष्य पूछता है कभी कभी कि जो प्रथम 11 शिष्य थे उनको क्या कहा जाता है? प्रथम 11 शिष्यों को क्या बोला जाता है? आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे नॉर्मल पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं आपसे पूछ रहे हैं? हाँ आ रहा है समझ में? पीछे बताओ, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक। तो क्या हुआ? प्रथम 11 शिष्य। कितने? 11 शिष्य। बोलो क्या बोला था इन्हें? देखो, गणधर। क्या बोला जाता है? गणधर। पूछा गणधर क्या थे? तो आपको प्रथम 11 जो शिष्य थे, जो 11 का समूह था, वो क्या कहलाया था? गणधर कहलाया था। क्या कहलाया था? गणधर। और ये किसके शिष्य थे? महावीर स्वामी के। किनके थे? महावीर स्वामी के थे। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो? नहीं ना? ठीक, हो गया क्लियर? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उपदेश, जिसमें लिखे हुए हैं इनके, तो वो भी पूछेगा। महावीर स्वामी की पुस्तक का नाम, जिसमें क्या लिखे हुए हैं? उपदेश लिखे हुए हैं। तो आप पॉइंट लिख लो, महावीर स्वामी की पुस्तक। आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आने चाहिए और आप भविष्य में हर जगह काम आएंगे। ऐसा कभी नहीं कि हिस्ट्री को चेंज कर सको आप। बोलो यस या नो? क्या महावीर स्वामी की पत्नी को चेंज कर दोगे? बोलो, क्या जन्म स्थान को चेंज कर दो कभी भी? बेसिक तो ये रहना है, लेकिन इससे डीप और भी चीज़ें होती हैं, इससे डीप और भी चीज़ें होंगी। जब भविष्य में आप दोबारा पढ़ोगे तो इसके डीप पढ़ोगे, बाकी बेसिक चीज़ें आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे। 11 शिष्य हैं तो 11 ही रहेंगे, आप उन्हें ज़्यादा नहीं कर सकते। बोलो यस या नो? गणधर बोला जाता है तो उन्हें गणधर ही बोलेंगे, है ना? पहले शिष्य इनके जामिल थे तो थे, इनकी बेटी की शादी जामिल के साथ हुई थी तो थी। आप कोई चेंज नहीं कर सकते। हिस्ट्री और भूगोल को ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते हो। बोलो ऐसे, तो करंट तो चेंज होती रहती है आपकी। तो अगर इनको अगर आप दिल से एक बार सही से पढ़ लेते हो, और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, आप ध्यान रखना हमेशा कि जो बच्चा मन से अगर 1-2 साल तैयारी कर लेता है तो जॉब उसके कदमों में आएगी। ध्यान रखना, ये अपने आप। बोले भाई साहब कहाँ हो तुम, हमें ढूंढ रहे तुम्हें। लेकिन अगर आप आलस करके पढ़ोगे कि पेपर आ गया तो पढ़ गए, उसके बाद पेपर चला गया, ऐसा नहीं कि पूरे आपके आजीवन जॉब नहीं आएगी। आनी वही चीज़ें होती हैं भाई, अंग्रेज वहीं आने हैं, लेकिन डीप होके जब आप फ्री हो गए तो डीप होके पढ़ोगे। और जब हमें टाइम नहीं होता है तो फिर हम शॉर्ट में पढ़ाते हैं। क्या होता है? शॉर्ट में, क्योंकि आपको 20 तारीख का पेपर भी है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। एक बार 1-1.5 साल लग जाओ बिल्कुल मन से। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, यहाँ जाकर आप देखो तो बच्चा 3-3 साल लगा रहता है। जैसे इंटर किया उन्होंने, तुरंत पहुँच गए। वहाँ पर उनकी हेल्थें अच्छी होती हैं, तो 8 ज़्यादा फोर्स में होंगे वो। और पुलिस की तैयारी कर रहे होते, पुलिस जब आसपास कहीं नहीं है। लेकिन जब तक पुलिस आएगी तब तक वो परफेक्ट हो जाते हैं, तब तक वो क्या हो जाते हैं? परफेक्ट हो जाते हैं, रिवीजन कर करके। बात सुनाई, एक बार में चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा सोच बनाना है हमें, और आप जरूर करेंगे, जरूर जॉब मिलेगी, याद ध्यान रखो। ठीक है? आपकी किस्मत खराब हो उसको तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, बट जहाँ तक अगर मेहनत कर ली आपने तो आपको मिलेगी। और जब नॉलेज बढ़ जाती है ना आपके अंदर, तो आपका मनोबल बढ़ जाता है ना? पैसे लगे, कैसे कर पाएंगे? जैसे मान लो किसी का कोर्स ना हुआ हो, किसी को पता ही नहीं इनके बारे में, तो उनके हाथ काँपेंगे वहाँ पे। और हाथ काँपते हैं तो कौन गड़बड़ करेगा? हाथ काँपेंगे, संतुलन नहीं होगा अपने बॉडी पर। माइंड में कौन सा भाग? हाँ जी सर, कौन सा भाग? तुम थे उस दिन? मार पड़ जाएगी फिर नहीं बता पाए तो। हाँ बताओ, संतुलन कौन करता है माइंड का, मतलब शरीर का? कौन करता है? सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम करेगा? जल्दी बताइए, सेरिब्रम करेगा क्या? हाइपोथैलेमस कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करता है। भाग होता है बेटा मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस सुना है? किसका भाग है ये बताओ? माइंड में कहता हो, उसमें किसका? 3 भाग में होता है वो। अग्र मस्तिष्क, पश्च और मध्य होता है। अग्र मस्तिष्क में आपको 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सही है? मध्य भाग होता है।
देखने का। फोटो खींचने का काम कौन करता है? पहचान कौन कराएगा? मध्य वाला। आप जैसे आपने देख लिया मुझे, अब मैं भविष्य में कहीं आपको दिखाई दिया तो आप मुझे पहचान लोगे, बोले यस नो। क्यों? कौन पहचानवाएगा? मध्य। कौन पहचानवाएगा? मध्य मस्तिष्क, जो बीच में होता है, वो तुरंत फोटो खींचेगा, बोले पहचान करो कौन है, बोला ये तो मोहन सर ही जा रहे हैं इधर से, बोले यस नो। और आपने किसी को नहीं देखा हुआ तो आप फोटो फिर कितना भी खींचते रहो, वो मैच नहीं करेगा, करेगा नो फाउंड। ठीक है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है हमारे यहाँ भाई। कंप्यूटर में तो हम कोई गूगल सर्च मारे, अब आपने कोई सही चीज़ मारी, उसमें अपलोड है तो वो तुरंत दे देगा, लो भाई साहब यही है हमारे पास, और कुछ नहीं है, सही है। और तुमने कोई ऐसा वर्ड डाल दिया उसमें तो कहे भैया आज तक तो हमने कोई वर्ड देखा नहीं, ये तो अपने पास ही रखो, ठीक है, मना करता, कहता है नो फाउंड, मतलब कोई इसमें जानकारी इसके बारे में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो वही वाला सिस्टम होता है। तो देखा होगा जब बच्चा जल्दी में जाता है, 1-2 महीने करता है, पेपर रह जाता है, तो उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि उसका सेरिब्रम काम करना बंद करेगा। वो मेमोरी होता है, मेमोरी स्टोर नहीं करेगा। वो बोले पहले कहाँ चले गए थे, आराम से करते, अब हमें हथौड़ा मारे पड़े फालतू में। भाई कितना मेमोरी स्टोर करेगा भाई? एक हार्ड डिस्क है 1 GB की, अब उसमें डाटा 1 GB तो स्टोर कर पाएगा वो। अब उसमें डाल दो, लो भैया 4-5 GB ले लो, वो मना कर देगा, बोले बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा वो, हम जा रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, तो सेरिब्रम काम करना बंद कर देगा। हल्के हल्के पढ़ोगे तो आपको बहुत समझ में आता है, उसमें वो स्टोर करता रहता है। महावीर स्वामी का क्या बता रहे हैं हम लोग? पुस्तक का नाम तो लिखो, 14 पूर्वा नाम था उसका। 14 पूर्वा उनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें उनके उपदेश लिखे गए थे। 14 पूर्वा पूछी गई क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि उनकी किताब का नाम क्या था, तो आप क्या बता दोगे? 14 पूर्वा। कौन? 14 पूर्वा, उन जिसमें क्या लिखे गए हैं? उपदेश लिखे गए हैं। किसी बालक को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बताइए, याद रहेंगे? और याद रहेंगे आपको ये, आप वहाँ सही करके आओगे, हमें पता है, अगर आ गया तो। आगे चलिए, अगली बात हम लोग करते हैं कि इनके एक जो मेन शिष्य थे, जो लास्ट में उन्होंने बड़ा घपला किया था, वो कौन से थे? 2 थे। कौन कौन से? मेन जो लास्ट वाले थे, कौन कौन थे बताइए? याद होंगे, स्थूल भाव और भद्रभाव। भद्रभाव, ध्यान रखना, कौन थे? स्थूल भाव और भद्रभाव। ये बाद में डिवाइड भी करेंगे इसी को, समझ में आया? लेकिन समझो पहले, देखिए एक जगह अगर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। अरे छोटा हिस्सा रह जाता है हमारे पास, ये इस तरह से बोल होते हैं, सही से बनाते हैं। ये मिटा दें थोड़ा सा, है तो थोड़ा ऊपर से आ जाएगा। नहीं, बतानी छोटी चीज़ है, बस आगे काम आएगी आपको। यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा आपने। देखिए कौन? हाँ, ये शीर्ष है इनके, लास्ट वाले हैं ये अनुयायी, इनका अपना अपना वो बांट लेंगे, ये धर्म बांट लेंगे। हर धर्म बटा हुआ है, हिंदू धर्म भी बटा हुआ है, बोलो यस नो? शैशव वैश और विष्णु में है नहीं? जो आपका जैन धर्म है वो भी है किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर में। बौद्ध धर्म 2 में है, हीनान और महायान, हीनान और महायान, ठीक है। और आपका पैगंबर क्या नाम? इस्लाम भी 2 में डिवाइड है, बोलो यस या नो? किसमें? बोलो, शिया और सुन्नी। वो आपस में ही पसंद नहीं करते हैं एक दूसरे को, उनके अपने अपने रूल्स हैं, वो पढ़ाएंगे आपको तब समझाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, मान लो ये हमारा एक प्रायद्वीपीय भारत का हम नक्शा ले लेते हैं ऐसे करके, और देखो यहाँ पर हमारा बीच में कौन पड़ता है? मगध पड़ता है। कौन पड़ेगा? मगध। मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ज़्यादा कहाँ बनाऊँ, कोई बात नहीं, सही समझ तो आ गया ना? प्रायद्वीपीय भारत का है ये, क्या है? पूरा होता तो अच्छा सही बनता, अब ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ कौन था हमारा? मगध। ये पूरा एरिया ना मगध था। मगध मतलब बिहार वाला एरिया ज़्यादा रहता है उसमें, मगध वालों में। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जैसे डेथ हो गई स्वामी जी की, और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि प्रचार के लिए भेज दिए गए ये लोग। तो मगध में जो रह गया था ना, वो स्थल रह गया। कौन रह गया था? स्थूल भाव रह गए थे। कौन रह गए थे? स्थूल भाव। और जो भद्रभाव थे ना, भद्रभाव समझ लेना इनको, अपना नोट करना तो ध्यान रखना। भद्रभाव ये ना अपने कुछ अनुयायियों को लेकर ये चले आए थे कहाँ? दक्षिण भारत में प्रचार के लिए। समझा ध्यान से, ये गड़बड़ हो जाता है, हम कोचिंग किसी के उसमें छोड़ जाए, वो कोचिंग हमारी कब्जा लेगा, ठीक है। ये बहुत पहले चल रहा है। देखो यहाँ पर, अब ये यहाँ से चले आए, पहले बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन जब ये लौट कर जाएंगे तभी बंटवारा होगा। मैं अभी बताता हूँ आपको, समझ लो पहले। तो मगध से ये कहाँ आ गए थे? कुछ अपने अनुयायी लाए साथ, 12 लोग थे इनके साथ, उसमें आपके चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, महासम्राट, पहला भारत का महान सम्राट यही है, पहला राजनीतिक यही है, बहुत अच्छा चलाया था जिन्होंने। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी थे इनके साथ, और ये चले आए थे कहाँ? दक्षिण भारत। कहाँ? कर्नाटक। कहाँ चले आए थे? कर्नाटक। ये कर्नाटक में आ गए। ये 12 वर्ष रहे थे यहाँ पर। कितने वर्ष रहे थे? 12 वर्ष। कौन रहे थे भाई? भद्रभाव। चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक में ही डेथ हुई थी इनकी। किनकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। ध्यान रखना, कर्नाटक में हुई थी। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बताया हमने, श्रवण बेलगोला।
कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला। किस विधि के द्वारा? संलेखना विधि द्वारा। किसके द्वारा? संलेखना विधि। इन्होंने संलेखना विधि अपनाई और यहीं पर इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। और ये किसके शिष्य थे? भद्रभाव के थे, मतलब भद्रभाव के अनुयायी थे। और इन्हें अपनाया क्या था? जैन धर्म। देखो, परदादा ने अपना लिया कौन? जैन धर्म। और जो पोता है, पोता को बोलते हैं आगे वाला, अशोक, वो बौद्ध धर्म अपनाएगा। वो कौन बनाया? बौद्ध धर्म। और बौद्ध सम्राट था। जितने हैवी सम्राट हुए ना, उन्होंने बाद में संन्यास लिया ही लिया है। तो हमारे मोदी जी भी उसी ने उन्होंने भी संन्यास ले लिया। ध्यान रखना। तो श्रवण बेलगोला है जी। अकबर ने, सब नहीं होते हैं, कुछ अब्बाद भी होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है। जो देखो, जो महासम्राट होता है, क्योंकि वो सब चीज़ देख चुके होते हैं। भाई बताओ, भाई इनने युद्ध भी लड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ज़्यादा लड़ा, अशोक ने भी बहुत भयंकर लड़े थे, लेकिन बाद में उसने कहा कि भाई कुछ फ़ायदा नहीं है यार, भाई एक दूसरे को हम मार रहे हैं तो उसमें मिल क्या रहा है? जाना हमें भी एक दिन है। भाई कोई हमें मार नहीं पा रहा है वो अलग बात है, लेकिन ऊपर वाला तो बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा वो द्रवित हो गए थे, बोले कुछ नहीं, ज़्यादा किसी को वो नहीं करना चाहिए। तो वो होता है। अकबर को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, बोले कोई मर रहा है, चल रहा है, क्या कर रहा है, उसे क्या मतलब, वो अपना चला गया। ठीक है, समझ में आया। लेकिन जो द्रवित हो जाते हैं, जो बहुत कोमल होते हैं, कभी कभी जो लोग ज़्यादा हार्ड दिखाई देते हैं ना, वो अंदर से क्या होते हैं? बहुत कोमल होते हैं। बिल्कुल समझ में आना। उसमें कौन सा कंकाल होता है? बाहरी कंकाल होता है। सही है। वो देखने में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आप उन्हें दबाओगे तो वो फूट पड़ जाते हैं। सही है, ध्यान रखना। तो वो अलग बात है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कहाँ हो गई? श्रवण बेलगोला। कहाँ हो गई थी? श्रवण बेलगोला। समझ में आ रही यहाँ तक? उसके बाद ये 12 वर्ष के बाद वापस चले गए। कहाँ? कौन गए? कौन जाएगा? क्योंकि ये तो है नहीं चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये भद्रभाव जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि इनने अपना कुछ अपनी सिद्धांत बना रखे हैं। स्थूलभाव ने क्या करा? अपने ही सिद्धांत बना रखे हैं। ठीक है, और इसी को लेकर क्या हुआ? बंटवारा स्टार्ट हुआ। चलिए, कौन? नहीं, वो अलग बात है। ये इनका इशू था कि भद्रभाव वापस जब गए थे तो इन्होंने देखा था कि इनका अपना काम है। अकाल तो अलग बात है, वो तो एक अलग यूनिक चीज़ थी, वो तो अलग था। ठीक है, लेकिन मेन कारण ये, जैसे मान लो किसी शक हो जाता है कि भैया जी अपना ही काम कर रहे हैं, इनके अनुयायी ज़्यादा हुए, हमारे कम हो गए, इस तरह से थोड़ा सा किसी भी कारण का एक रीज़न नहीं होता है। छोटे छोटे रीज़न बन के आप कुछ कार्य बनते हैं फिर। सही है। तो बहुत सारे वो अभी बताएंगे अकाल बकाल वाला, वो बताएंगे जब आप संगीति कराएंगे तब। वहीं वो पहली संगीति में डिवाइड हो गए थे ये। लेकिन अब इसको रफ कर देते हैं और समझो आगे। अब डाल लो डिवाइडेशन, डालो इनकी कि जैन धर्म डिवाइड कितने में हुआ था। तो आपको वो 2 में हुआ था। कितने हुआ था? 2 में हुआ था। देखें, तो हम यही लिख दें ऐसे।